Thank you, Miss Aisha. Okay, guys, we have recording rights now. सबसे पहले जिसने भी कल के दिन में कुछ प्रैक्टिस की थी, कुछ लिखा था और उसके अंदर कुछ इश्यूज आए थे, तो प्लीज उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम प्रोसीड करेंगे हमारे जो एक मेरे हिसाब से जो मेरा मेगा प्रोजेक्ट था उसको आज डिस्कस करते हैं और उसकी कोडिंग देखते हैं कि वहां पे हमने क्या किया था और उसकी आउटपुट क्या आ रही है। कल की जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजे थे, कोडिंग की थी किसी ने? एनीवन? नो? सर कोडिंग की थी। इसमें सर एक चीज है जो बार बार आपने लिखी थी CHR13, ये स्पेस देने के लिए बेसिकली, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है बेसिकली, यानी कि नेक्स्ट लाइन एंटर का काम करता है ये टाइपिंग में। हाँ जी, एंटर का काम। सही है। CH10 जो है ये टैब का काम करता है। CH10 टैब का, ठीक है। हाँ जी, टैब का काम करता है। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन नहीं? आगे चले। मैंने एक फाइल आप लोगों को भेजी थी ग्रुप के अंदर, वो अपने पास डाउनलोड कर लें और उसी फाइल के ऊपर जो है वो हम आज कोडिंग करेंगे। और इसकी रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल सी है कि हमारे पास एक बटन होना चाहिए जिसके ऊपर जब भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें इनकम एंड एक्सपेंस शीट, यहाँ पर बहुत सारे टेबल हैं। ये टेबल 1 है, टेबल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आई थिंक कोई 20 के लगभग टेबल्स हैं। तो कुछ टेबल्स ऐसे हैं जिनको स्किप करना है, कुछ टेबल्स में हमने 3 रोज जो है वो ऐड करनी है और कहीं पे हमने सिंगल रो ऐड करनी है। तो इस तरह से हम बेसिकली एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का ये सारा सिलसिला है और उसी की बेस के ऊपर ये अकाउंट क्रिएट होते हैं। जब भी अकाउंट क्रिएट होता है तो हर एक, जैसे ये रेंटल इनकम है तो यहाँ पर भी उसकी एक रो ऐड हो जाएगी। ट्रिप डिटेल्स में भी वो रो ऐड हो जाएगी। मंथ वाइज एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, और ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पर एक रो ऐड होगी और उस रो के अंदर ये सेम फॉर्मूलाज लगे होंगे जो कि यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेशंस हो रही हैं। उसके बाद वो सेकंड शीट पे जाएगा, इस शीट के ऊपर जाके भी वो वही काम करेगा, लेकिन ये रो ऐड कहाँ पे करनी है? ये हमेशा जब भी कोई नया अकाउंट ऐड होगा तो वो इस पर्टिकुलर टेबल की लास्ट रो यहाँ पर ऐड करेगा, यानी कि टोटल से पहले, और ये 511 हाई जो भी है या जो भी लास्ट रो है उसके बाद ऐड करेगा। वही एक्टिविटी होगी रेनोवेशन के अंदर। यहाँ पर भी लास्ट पे एक रो ऐड होगी। ये सिंपल यही काम है, इंसर्ट रो है, या आप यूं कह लें कि इसको कॉपी करता है ये, और कॉपी करने के बाद ये इंसर्ट कॉपी ड्रॉ करता है। इस तरह का काम करता है ये। फिर हम यहाँ पर भी यही कर रहे होंगे, एक रो यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे, और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर हमारे पास एक शीट है टोटल के नाम से। इस अभी तक तो हमने सारे के सारे कॉलम्स ऐड किए थे, रोज ऐड की थी। यहाँ पर हमने एक कॉलम ऐड करना है जो कि इस शेप में ऐड होगा, यानी कि उसका फॉर्मूला एवरीथिंग होगा। लेकिन ये जो नाम यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ये नाम वो होगा जो कि जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और उस अकाउंट को हम एक नाम दे रहे हैं, यानी कि यूजर से इनपुट ले रहे हैं, वही नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद जिस तरह से ये देखें हर अकाउंट की एक अलग शीट मेंटेन है, तो इसी तरह से एक नई शीट बनेगी जो कि कुछ यूं बनेगी। उस शीट का भी नाम वही होगा जो कि अकाउंट नेम है। यहाँ पर भी वही डिटेल लिखी जाएगी, फार्मूला सारे एज इट इज उसके अंदर भी फंक्शनल होंगे। तो इस तरह से हमारे एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उस अकाउंट के रिलेटेड हमने एक शीट भी ऐड कर ली, हमने कॉलम भी ऐड कर लिए, रोज भी ऐड कर ली और कॉपी पेस्ट भी कर लिया। इसमें मुश्किल ये नहीं है कि आपने ऐड कैसे करना है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। मुश्किल ये है कि आइडेंटिफाई कैसे करना है कि अब नेक्स्ट मैं कहाँ पे ऐड करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आए तो इसको आपने कॉपी कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पर रख के राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉपीड सेल कर लिया। इसी तरह नीचे चलते गए, कहीं पे वन टाइम आपने रो ऐड करनी है, कहीं पे ट्वाइस ऐड होगी। जैसे ये देखें, ये 3 रोज ऐड हो रही है, तो आप इसमें 3 रोज ऐड कर रहे हैं, फिर एक रो ऐड कर रहे हैं, एंड सो ऑन। सो ये जो चीज थी ना कि हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, उसको उस
इसको बेसिकली हमने उस स्टेप को आइडेंटिफाई करना है, हमने वो रो आइडेंटिफाई करनी है कहाँ पर नई रो ऐड होगी कॉपी करने के बाद। एक इसका मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। ऐड न्यू प्रॉपर्टी है, लेट्स से हम इसको कह देते हैं 643 ISP। ये हमारा एक नया अकाउंट है जो हम क्रिएट करने लगे हैं। यूजर ने सिर्फ इतना ही करना है कि उसने यहाँ पे इनपुट करनी है और उसके बाद उसने ओके कर देना। अब ये देखें कुछ वर्किंग कर रहा है ऑलरेडी, कॉपी पेस्ट करता जा रहा है। और एट देन वही इसने हमसे पूछा जी कि वो ग्राफ और वो सारी चीजें आप ऐड करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम टोटल से स्टार्ट करते हैं। टोटल में देखें ये कॉलम ऐड हुआ है, उसके अंदर वो सारी वैल्यूज जो इसमें थी। यहाँ पर एक चीज जो मुझे अभी आइडेंटिफाई हुई है वो ये है कि हमने इस जगह पे तो वैल्यू ऐड कर दी है, इस जगह पे वैल्यूज ऐड नहीं की। इसका जो बेहतर तरीका है, चूंकि सेम वैल्यू थी, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होना चाहिए था जो कि वैल्यूज वहां से कॉपी कर रहा था। सेकेंडली अगर आप देखें तो कंप्लीट शीट ऐड हो गई है। शीट का नाम देख लें, शीट को रीनेम किया हमने, और प्लस शीट के जो टॉप पे टाइटल था वो भी सेम है। बाकी रेस्ट ऑफ द डेटा जो है वो सेम एज इट इज है जैसे आपने 511 हाई के अंदर डेटा एंट्री की थी। उसके बाद हम चलते हैं जरा इन शीट्स के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे लास्ट पे एक रो ऐड हुई है, और यहाँ पर भी साफ सबसे लास्ट पे एक रो ऐड हुई है। इस रो के अंदर अगर आप क्लिक करके देखें तो इसके अंदर वही सारे फार्मूलाज जो हैं, वही सारी कैलकुलेशन नजर आएंगी आपको जो कि इससे ऊपर वाली शीट में थी। सिर्फ लॉकिंग का खेल है सारा। ये डेटा पिक करेगा हमारी उस अकाउंट शीट से और यहाँ पर समराइज करेगा। लेकिन ये सारे का सारा जो है ना, ये लॉकिंग का खेल है। हम जो नंबर ऐड कर रहे होंगे उसको लॉकिंग की बेस पे ही आगे शिफ्ट करता जा रहा है। तो देखिए जब मैं एक स्टेप ऊपर जाता हूँ तो बहुत सारी रोज के अंदर D16 या E16 समथिंग आ रहा है। जब मैं नीचे आता हूँ तो 17 आ रहा है। तो ये बेसिकली सारा लॉकिंग की वजह से है। उसके बाद जब मैं इनकम वाली शीट पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर उसने 3 रोज ऐड की हैं, फिर एक रो ऐड हुई है, फिर या इसको स्किप कर दिया गया, इसको भी स्किप कर दिया गया, और इसको भी स्किप कर दिया। ये 3 स्किप हैं। उसके बाद ये एक गलती है। अब ये गलती भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्यों हुई, और इसको हम ठीक करेंगे, क्योंकि ये वाली रो ऐड होनी चाहिए थी यहाँ पे, या ये वाली रो ऐड होनी चाहिए थी यहाँ पे। इन दोनों में से किसी एक केस में ही होनी थी। तो हमने एक स्टेप की बजाय 2 स्टेप नीचे गए, जिसकी वजह से ये एरर आया। ये चीजें हम आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि कोड बेसिकली है क्या। ऑल्ट F11 से हम कोड तक जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो उसी तरह से आपने एक मॉड्यूल ऐड किया, इंसर्ट में गए, मॉड्यूल ऐड किया यहाँ से, और उसके अंदर आपने मैक्रो लिखना शुरू किया। मैक्रो का स्टार्ट भी सबसे है और एंड भी सब पे है। तो ये है एक्चुअली मैक्रो। उसके बाद अगर आप देखें तो हर एक, सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये वेरिएबल बेसिकली क्या करता है, ये वेरिएबल स्टोर करता है वो वैल्यू जो कि हम इनपुट ले रहे हैं इनपुट बॉक्स के जरिए। कोड इसका बहुत सिंपल है। मैंने इसके अंदर बहुत ज्यादा लूप्स यूज नहीं की, जिसकी वजह से ये कोड थोड़ा लेंथी भी नजर आता है। वेर ऐसे अगर आप इसको लूप में या फंक्शंस के अंदर ले जाएंगे, वही स्टेप हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या चीज़ है कि जी हम जहां पे भी हैं, हमें जाना है वर्कशीट्स इनकम एंड एक्सपेंस शीट के अंदर। तो फाइनेंस के लोग तो इन चीज़ों को ज़्यादा मुझसे बेहतर समझते हैं। वो ऑटोमेटिकली हमें इस शीट में ले जाएगा। और इस शीट में कहाँ पे ले जाएगा, इस शीट में हमें ये ले जाएगा, इसको एक्टिव किया, फिर इनपुट ली। इनपुट में क्या था जी, एंटर द वैल्यू, और जो भी वैल्यू स्टोर की वो इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगी। फर्स्ट ब्लॉक हम लिखने लगे हैं। फर्स्ट ब्लॉक का मतलब ये है कि हमने जो फर्स्ट रो यहाँ पे ऐड करनी है, 3 रोज, उनकी यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो एक फॉर लूप लिखा, क्योंकि 3 रोज थी तो 1 2 3 हमने इसको कर दिया। फॉर आई इज इक्वल टू 1, 1 से लेकर 3 तक। रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया है A3। A3 हमारी रेंज है, जो कि यहाँ पे है। ये देखिए ये A3 है। उसके बाद मैंने A3 से एंड पे गया हूं मैं, एक्सेल डाउन। ये देखें एक्सेल डाउन क्या मतलब है कि मैंने कंट्रोल डाउन एरो किया है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ जो कि A25 है। उसके बाद एक्टिव सेल, जो भी एक्टिव सेल था उसको इंटायर रो को, ये देखें एक्टिव सेल इंटायर रो डॉट कॉपी, ये पूरी की पूरी रो मैंने सेलेक्ट की और इसको कॉपी कर लिया इस तरह से। और उसके बाद एक्टिव सेल ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब ये होता है कि आपने फर्दर आगे जाना है। अगर आप रो बाई रो मूव करना चाह रहे हैं तो आप ऑफसेट करते हैं
फर्स्ट पोजीशन को, और अगर आपने कॉलम मूव करवाना है तो आप सेकंड पोजीशन को ऑफसेट करते हैं। तो ऑफसेट का काम क्या है कि आपकी जो भी सिलेक्शन थी, जो भी रो की सिलेक्शन थी, ये यहीं पे रहेगा, ये दोबारा से इस जगह पे नहीं आएगा, ये पूरी की पूरी रो है, और फिर ये नेक्स्ट सेल पे जाके इसको इंसर्ट कॉपीड सेल इस तरह से कर देता है। अच्छा, उसके बाद हम इस कोड में दोबारा जाते हैं। अच्छा, उसने क्या किया, एक्टिव सेल एंटायर रो इंसर्ट, इंटायर रो इंसर्ट किया और शिफ्ट डाउन कर दिया, यानी कि उसके बाद जो नीचे का जितना भी सिलसिला है, ये सारा के सारा यहाँ पे कॉपी हुआ, यहाँ पर पेस्ट हुआ, और बाकी का सारा डेटा नीचे शिफ्ट हो गया। ये शिफ्ट एक्सेल शिफ्ट डाउन का मतलब ये है कि एक स्टेप हम नीचे की तरफ चले गए हैं। शिफ्ट राइट का मतलब है कि एक स्टेप आप उसको राइट पे मूव करवा देते हो। नॉर्मली जब आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर एक हमारे पास डेटा है, लेट्स से सद अली अकरम समथिंग दिस, लाइक दिस, और इसी तरह से हमारे पास कुछ कॉलम के अंदर डेटा है। यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ, तो मुझे ये एक ऑप्शन देता है कि अब मैंने फर्दर क्या करना है, राइट मूव कराना है, डाउन करना है, एंटायर रो या एंटायर कॉलम। तो ये स्टेप जो है ना, ये यही काम कर रहा है कि ये इसको नीचे की तरफ मूव करवा रहा है, तमाम रोज को। अच्छा, उसके बाद जी एक्टिव सेल है पेस्ट स्पेशल, जो भी एक्टिव सेल था पेस्ट स्पेशल है, और पेस्ट ऑल मर्ज कंडीशन फॉर्मेट्स। तो हमारे पास जो भी फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई था, वो सारे का सारा फॉर्मेट भी आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और एक्टिव सेल वैल्यू क्या है जी, एक्टिव सेल वैल्यू, जो एक्टिव सेल बेसिकली ये है, ये तो यहाँ पर जब वैल्यू लिखनी है वो वही वैल्यू है जो कि हमने यूजर से इनपुट की थी, ये यहाँ पे लिखी जा रही है। रो एंटर कर दी आपने, सारा कुछ कर दिया। जब रो एंटर की है तो उसकी वैल्यू पुरानी थी, अब जो आपने वैल्यू इनपुट दी थी जो कि इस वेरिएबल के अंदर सेव है, वही वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, तो और ये तब तक लूप रिपीट होगी जब तक हम ये 3 दफा रोज ऐड नहीं कर लेते। तो ये 3 टाइम एक्टिविटी करेगा, और जब 3 दफा हम रो ऐड कर लेते हैं, हर दफा ये A3 पे जाएगा, वहां से इसको नीचे लेके आएगा, रो सेलेक्ट करेगा, ऐड करेगा, कॉपी करने के बाद फिर उसको रीनेम कर देगा उसका फर्स्ट कॉलम, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमारी लूप कंप्लीट होती है। फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हो गया यहाँ तक, और व्हाट्सएप, फिर सेकंड ब्लॉक की बारी आती है। सेकंड ब्लॉक का मतलब ये है कि अब हम इस टेबल की बात करने लगे हैं। अच्छा, अभी जो टेबल्स बनेंगे वो ब्लॉक होंगे वो? नहीं, बेसिकली मैंने इस पर्टिकुलर टेबल को एक ब्लॉक का नाम दे दिया है। ये जो आपको आइडिया होगा कि जो अच्छा अच्छा, ठीक। हम कॉमा के साथ लिखते हैं ना, ये कॉमा, इसका मतलब ये कमेंट है। ये इस कंपाइलर को, डिबगर को इसकी कोई समझ नहीं आ रही, वो इस लाइन को वैसे स्किप करता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इसके अंदर मैंने क्या लिखा होगा। अब अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 4 कर दिया है। 1 to 4 क्यों किया है कि अब अच्छा देखें, ये फॉर यहाँ से लूप शुरू हो रही है और यहाँ तक जा रही है। मैंने बेसिकली जब मैं इस जगह पे था और मैंने सारा कुछ कर दिया, मैंने एक दफा कंट्रोल डाउन एरो प्रेस किया तो यहाँ पे आया, दूसरी दफा प्रेस किया तो इधर आया, तीसरी दफा प्रेस किया तो यहाँ पे आया, और जब चौथी दफा प्रेस किया तो इस जगह, इस पोजीशन पे गया है। तो ये 4 टाइम मैंने इसलिए रिपीट किया है कि मुझे 4 स्टेप नीचे जाना था। बेसिकली यही है, आप उस पर्टिकुलर पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहे हो जिस पे जाके आपने कोडिंग लिखनी है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, मैंने फिर ऑफसेट -2 किया। -2 का मतलब यह है कि मुझे 2 रो ऊपर आना था। ये देखिए यहाँ पे तो मुझे ले आया 4 टाइम कंट्रोल डाउन एरो से, लेकिन मेरी जो रिक्वायर्ड पोजीशन थी वो इससे 2 स्टेप अप थी। तो ऑफसेट -2 किया। पहले हमने ऑफसेट 1 किया था, जिसका मतलब ये था कि एक रो नीचे जाना। ऑफसेट -2 का मतलब यह है कि 2 रो ऊपर आ जाना, और उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद एंटायर रो को हमने कॉपी किया, और एंटायर रो को कॉपी करने के बाद नेक्स्ट रो में आने के लिए हमने अगेन ऑफसेट 1 के साथ नेक्स्ट रो के अंदर आ गए।
उसके बाद जी एक्टिव सेल जो भी हमारा था उसमें हमने वैल्यूज पेस्ट करनी है, तो हमने एक वैल्यू ऐड की, ये नई रो ऐड की। रो ऐड करने के बाद ये हमने वैल्यूज उसमें पेस्ट की हैं, और इसमें हमने सब कुछ पेस्ट कर दिया, उसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग और वैल्यू डेटा वगैरह सब कुछ पेस्ट हो गया। और एट द एंड जो हमारा एक्टिव सेल था, एक्टिव सेल हमारा था A42 इस केस में, उसके अंदर हमने वही वैल्यू दोबारा स्टोर कर दी है जो कि हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर की थी यूजर इनपुट के जरिए। ठीक है जी, ये 2 ब्लॉक इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिए। लेट मी सेंड दिस सेकंड ब्लॉक टू यू एज वेल। यहाँ से ये सेकंड ब्लॉक। उसके बाद थर्ड ब्लॉक की बारी आती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं 8 स्टेप मैंने इसको मूवमेंट दी है, और i इज इक्वल टू 1 to 8, यानी कि ये लूप 8 टाइम रन होगी। 8 टाइम क्यों होगी देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे जाके हमने इसको पुट किया, ये हमारी रो थी जहाँ पे हमने डेटा पुट कर दिया। उसके बाद एक दफा हमने कंट्रोल डाउन किया तो ये इस टेबल के एंड पे आया है। दूसरी दफा 3 4 5 6 7 और 8, बेसिकली एक टेबल दरम्यान में स्किप कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जब भी मैं मर्ज सेल के ऊपर जाता हूं तो मर्ज सेल के केस के अंदर जाके ये स्टॉप हो जाता है, उसको एंड तक नहीं लेके जाता, वही इसका एंड होता है। तो 8 टाइम मूव करने के बाद मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ। इस केस में भी मुझे क्या करना है जी, मैं इस स्टेज पे पहुंच गया, फिर मैंने एक्टिव सेल को ऑफसेट -1 किया। यहाँ से मैं ऑफसेट -1 और उसको एंटायर रो को कॉपी किया। मेरे ख्याल में यही वो एरर था जिसकी वजह से हमारी रो जो है गलत जगह पे पेस्ट हो रही थी। हमें ऑफसेट यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। ये हमारी सिलेक्शन होनी चाहिए थी। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद एक स्टेप नीचे जाके इसको रो ऐड करते हैं, और उस रो के अंदर जाके हम सारा डेटा जो है वो पेस्ट करते हैं। ये देखें, ये पहले रो ऐड होती है, ये जो हाईलाइटेड है ये बेसिकली एक नई रो ऐड कर रहा है। और ये जो एक्टिव सेल पेस्ट स्पेशल का फंक्शन हमने कोड लिखा है, ये सिंपली उस जगह पे जाके पूरी की पूरी वो रो जो कॉपी की हुई है उसको पेस्ट कर देता है। और ये पेस्ट स्पेशल है, इस पेस्ट स्पेशल के अंदर एवरीथिंग है, लाइक फॉर्मेट है, फॉर्मूलाज हैं, वैल्यूज, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद एक्टिव सेल हमारा होगा ये जो लास्ट सेल जिसके अंदर हमने वैल्यूज पेस्ट की हैं, उसी सेल के अंदर हमने वो वेरिएबल जो हमने स्टोर किया था वो दोबारा से पेस्ट कर दिया है। इस तरह से हमारे टोटल 3 ब्लॉक्स हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब एक चीज पे गौर करें कि हमेशा जब भी हमारी लूप रन हो रही है, फोकस एक ही चीज के ऊपर है कि हमने कितने स्टेप नीचे जाना है। तो ये सारी मैनुअल कैलकुलेशंस हैं कि आपने पहले इसको कैलकुलेट करना है, उसके जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से कि किस जगह पे ये रोज ऐड होंगी, तो कितने स्टेप आपने नीचे जाना है। और स्टेप डाउन के लिए हम यूज कर रहे हैं एक्टिव सेल को, एक्सेल डाउन करते हैं, वो डाउन जिस लेवल पे भी जाता है उसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वही सर हमारी ये एक्सेल एक्सेल डाउन जो हमने इसको बताया है, इसका मतलब ये है कि इसने कंट्रोल और डाउन करके चेक करना है कि जितने स्टेप्स डिफाइन किया उतने स्टेप्स नीचे जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। एक्सेल डाउन का मतलब क्या है? एक्सेल डाउन का मतलब है कंट्रोल डाउन एरो। एक्सेल कंट्रोल के लिए एक्सेल कीवर्ड यूज होता है। कीवर्ड यूज होता है। कंट्रोल अप के लिए हम करते हैं एक्सेल अप, राइट के लिए एक्सेल राइट, और लेफ्ट के लिए एक्सेल लेफ्ट। तो जब सही है। आपने शीट के अंदर मूवमेंट करनी है ना, तो आप शॉर्टकट की तो नहीं वहां पे कर रहे थे, वहां पे आप एक्सेल को कोड के जरिए बता रहे होते हो कीबोर्ड को कैसे यूज करना है इसमें। सही है, सही है। और जो सिंपल जो एक या दो से ऊपर जाना, वो प्लस माइनस से हम वो कर देते हैं, उसे वो निकाल ऑफसेट कर रहे होते हैं। वो देखिए, ये मैं आपके सामने, ये एक्टिव सेल था, एक्टिव सेल को मैंने ऑफसेट किया। ऑफसेट -1 का मतलब है कि एक स्टेप ऊपर चले जाओ, -2 का मतलब है 2 स्टेप ऊपर चले जाओ, 1 का मतलब है एक स्टेप नीचे आ जाओ। अगर मैं 0,1 लिखता, इसका मतलब ये होता कि मैंने कॉलम वाइज मूव किया है। अब रो वाइज में मूव नहीं कर रहा। और वो आगे चल के हम देखेंगे, जिस वक्त हम एक टोटल वाले जो शीट है हमारी उसके अंदर एक पूरा कॉलम ऐड कर रहे होंगे, तो वहां पर ऑफसेट को हम कॉलम को ऑफसेट कर रहे होंगे यहाँ से। सही है। और अगर इसको लाइक हम -1 और आगे -2 कर दें, इस तरह के कॉम्बिनेशन में कर दें, तो फिर क्या होगा? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपका कर्सर है इस जगह पे, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आपने किया -1, -2, ऐसी बात की है आपने। जी जी। इसका मतलब ये है कि -1 एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं आप, और -2 2 स्टेप लेफ्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पे जाके आपका कर्सर आएगा। ठीक है, नेविगेट इस तरह कर सकते हैं इसमें। हाँ जी, इस तरह से नेविगेट करते हैं।
सही है। अच्छा जी, अब अच्छा 3 ब्लॉक हमारा हो गया। मैंने 3 ब्लॉक आप लोगों को भेजा नहीं है, मैं ये भिजवा देता हूँ। इसे कॉपी करें। जैसे ही हमारा ये सेशन एंड होता है, जिस ब्रेक टाइम तक मैं कोशिश करूंगा इस कोड को मैं रिवाइज करा दूं। किसी भी एक बंदे के पीसी पे हम स्क्रीन शेयर करेंगे और ये सारी की सारी कोडिंग वहां पे करके देखेंगे उस सीट के ऊपर जो कि मैंने आप लोगों को शेयर की है। और डेफिनेटली वो बंदा वो होगा जो कि ज्यादा इनएक्टिव है आज की ट्रेनिंग के अंदर। तो कर दें थर्ड ब्लॉक में से सॉरी, जो एरर आ रहा था ना, जो हमने -1 का किया हुआ था शिफ्ट, जी जी, वो रिमूव करते हैं इसमें से। अच्छा आप कह रहे हैं कि मैं इसको रिमूव कर दूं। चलिए फिलहाल हम इसको ऑफसेट 0 0 कर देते हैं। इसका मतलब ये कहीं भी नहीं जाएगा, उधर का उधर ही रहेगा। या इस रो को हम कर देते हैं इसमें कन्वर्ट कर देते ये क्यों कर रहे हैं सर आप? हैं। ये बेसिकली ऑफसेट कर रहा था। देखें हम यहाँ से ना 8 स्टेप नीचे आए थे। 8 स्टेप नीचे आने के बाद हमारा कर्सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया। अब होना ये चाहिए था इसी रो को हम कॉपी करते और नई रो ऐड करके उसमें पेस्ट कर देते। लेकिन ये क्या कर रहा था कि ऑफसेट -1 के जरिए एक स्टेप ऊपर जा रहा था और यहाँ पे रो ऐड हो रही थी। ये जिस वक्त हम कोडिंग करेंगे तो हम 1 बाय 1 कोड को रन करेंगे और इसको टेस्ट करते रहेंगे साथ साथ। तो ठीक। मैंने थर्ड कोड आपको भेज दिया। हाँ जी, अब फोर्थ ब्लॉक पे आते हैं। यहाँ पर भी हमें 3 स्टेप नीचे जाना पड़ रहा है। अब ये देखते हैं 3 स्टेप जो है यहाँ से 1 2 एंड 3। तो थर्ड स्टेप के ऊपर जाके हम इस रो के ऊपर आ जाते हैं, रो नंबर 87 के ऊपर। और ये हमारे वो 3 स्टेप्स हैं फॉर i इज इक्वल टू 1 to 3। तो ये 3 दफा कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करता है। उसके बाद हम इस एक्टिव सेल में आते हैं और यहाँ से फिर वही एक जो है ना गलती है कि हमने ऑफसेट फिर 1 किया और 1 के साथ एक स्टेप ऊपर आ गए और ऊपर आगे इस एंटायर रो को कॉपी करके ये बेसिकली इन 2 रोज के दरमियान में एक नई रो ऐड हो जाती है। और फिर एंटायर रो को हमने कॉपी किया और उसके बाद एक स्टेप नीचे आने के बाद हमने रो ऐड की। रो ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट इंसर्ट। और उस रो को इंसर्ट करने के साथ ही हम उसको शिफ्ट डाउन कह देते हैं। शिफ्ट डाउन इसलिए कहते हैं कि इन सम केसेस जब हमसे ये ऑप्शन मांगता है तो बाय डिफॉल्ट ये टॉप का ऑप्शन जो है आई थिंक ये चूज होता है। जरा मुझे चेक करने दें, अभी हम इसको कर भी रहे थे। अगर मैं यहाँ पे जाके इंसर्ट करूं, सॉरी इंसर्ट डाउन है इस केस में, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इंसर्ट तो भी डाउन। ठीक है। अच्छा उसके बाद जी हमारे पास एक्टिव सेल पेस्ट स्पेशल है और पेस्ट स्पेशल के अंदर जाके वही चीज जो हमने यहाँ पे कॉपी की थी, लेकिन मैंने एंटायर रो कॉपी की है और ये मैं वो नई जो मैंने एक शीट ऐड की थी उसके अंदर जाके पेस्ट कर रहा हूँ। फिर एक्टिव सेल की वैल्यू है, वैल्यू हम दे रहे हैं जो कि इनपुट ली थी हमने यूजर से। और इस तरह से हमारा ब्लॉक 4 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम चेंज करेंगे। ये असल में इसकी फाइनल कॉपी नहीं है, फाइनल कॉपी मुझे मिली नहीं है इसकी। आई डोंट नो कि मैंने वो डिलीट कर दी थी या क्या थी। लेकिन उसमें तो चीजें यही थी, लेकिन ये जो एरर्स अभी इसके अंदर हैं जैसे वो रो कहीं गलत जगह पे ऐड कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है वो हमने खत्म किए थे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है फिफ्थ ब्लॉक। फिफ्थ ब्लॉक में भी 3 दफा हम डाउन एरो कर रहे हैं, ये देखें। उसके बाद एंटायर रो को कॉपी किया। यहाँ पर ऑफसेट को मैंने ऑलरेडी कमेंट्स में किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा वो हो रहा था शायद इसलिए। फिर एंटायर रो को कॉपी किया, एक स्टेप नीचे आए, वो रो वहां पे नई एक रो ऐड की और ये पूरे का पूरा डेटा यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो ये फिफ्थ जो हमारा ब्लॉक है ये भी सेम 4 ब्लॉक की तरह ही है। सिक्स ब्लॉक को देख लें। सिक्स ब्लॉक भी जो है वो 3 स्टेप नीचे लेके जा रहा है और ये सारी वही स्टेप है जो कि पहले हमने किया था, रिपीट हो रहा है। 6 भी सेम रेपिटेशन है। 7 में जाके हम 2 स्टेप नीचे जा रहे हैं। 7 में क्यों नीचे जा रहे हैं वो हम देख लेते हैं। ये हमारा
यहाँ से 2 3 1 2 3 ये। अब ये कर्सर था हमारा 1 स्टेप और 2 स्टेप, यहाँ पे हमें 2 स्टेप नीचे जाना पड़ रहा है क्योंकि दरमियान में कोई ब्लैंक फर्दर या टोटल वाला वो कॉलम नहीं है, जिससे रो नहीं है, जिसकी वजह से हमें 3 स्टेप करने पड़ रहे थे। तो यहाँ पर हमने 2 स्टेप डाउन गए और कॉलम 8 में भी हम 2 स्टेप डाउन गए, कॉलम 9 में 3 स्टेप है। बाकी ये सारी चीजें वही हैं। ऑफसेट का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि ऑफसेट क्या चीज है। कॉपी करने के लिए हम क्या कोड यूज कर रहे हैं, एक्टिव रो, एंटायर रो को हम कॉपी कर रहे हैं, नई रो ऐड कर रहे हैं, फिर पेस्ट स्पेशल कर रहे हैं। 10th ब्लॉक में जाके 3 टाइम मूव करते हैं नीचे, 11th ब्लॉक में भी 3 टाइम है, 12th ब्लॉक में भी 3 टाइम मूवमेंट है, और ये 13। ये बेसिकली उसी एक शीट के अंदर अभी तक हम काम कर रहे हैं जो हमारी एक्टिव शीट थी, इनकम एंड एक्सपेंसेस वाली। तो इसके अंदर 16th ब्लॉक और 17, 18, 19 एंड यहां तक जो है ना ये 19 ब्लॉक हमने इसके बनाए थे यहां तक। यहां पे जाके हमारी ये शीट कंप्लीट हो जाती है, जो इनकम एंड एक्सपेंस की शीट है वो कंप्लीट हो जाती है। तो उसके साथ ही हमने शीट भी चेंज करनी है, तो उसके लिए हमने वर्कशीट रेनोवेशन को पकड़ा और उसको एक्टिवेट कर दिया। अब हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली इसके अंदर मूव हो जाएगा, और ये कहाँ पे मूव होगा, B5 के अंदर। अब यहाँ पे देखें मैंने इनपुट बॉक्स जो है उसको कमेंट्स में तब्दील किया हुआ है, क्योंकि जब मैं ये बना रहा था, ये लिख रहा था, उस वक्त मुझे वही यूज नहीं करना था। मैं बाकी के सारे का सारा कोड जो है वो कन्वर्ट कर देता था टेक्स्ट में या कमेंट्स में, ताकि हर चीज एग्जीक्यूट ना हो रही हो, सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट करूं। तो यहाँ पे जाके मैं दोबारा से इनपुट ले रहा था और मेरी सिलेक्शन थी B5। अब B5 मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, ये पहला नॉन ब्लैंक सेल है, मैंने इसलिए B5 को किया। मैं A1 को भी कर सकता हूँ या B1 को भी कर सकता हूँ, लेकिन A1 के केस में अगर मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल एंड पे चला जाएगा, शीट जहां पे खत्म हो रही है। बी में इसलिए किया है कि बी के अंदर ही मेरा वो डेटा है, या बी के अंदर से ही मैंने ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है कहाँ कहाँ पे मैंने डेटा पेस्ट करना है। फर्स्ट ब्लॉक इसका देख लें। फर्स्ट ब्लॉक उसी तरह से काम करेगा कि हमने 2 स्टेप नीचे आना है। यहाँ पे हमारा कर्सर है 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। इस 2 स्टेप पे आके मैंने एक्टिव सेल एंटायर रो को कॉपी किया, 1 स्टेप नीचे गया और उसको नई रो इंसर्ट की, और उसके बाद ये मैंने क्यों कमेंट किया, यहाँ पर तो इसको पेस्ट करना था, ठीक है, इसको यहाँ पर हमने पेस्ट करना था। तो ये पूरी की पूरी रो कॉपी करने के बाद इसके नीचे पेस्ट हो जाएगी। अच्छा जी, हमारे पास और तो कुछ कॉपी नहीं है, शिफ्ट डाउन है। उसके बाद ये भी फर्स्ट ब्लॉक है और ये भी फर्स्ट ब्लॉक है भाई। अच्छा, यहाँ से 1 2 3, ठीक है, ये बेसिकली ये सेकंड ब्लॉक है। इसमें भी अब देखें तो उसी तरह से फॉर लूप यूज किया गया है। फॉर लूप में हम इसको 3 दफा रिपीट करते हैं, 3 रेपिटेशन के अंदर हमें ये 3 स्टेप नीचे लेके जाता है, और इस 3 स्टेप के बाद एंटायर रो को कॉपी करते हैं, एक रो उसको नीचे लेके जाते हैं, उसके बाद वो जो नई रो इंसर्ट करते हैं, एंटायर रो डॉट इंसर्ट शिफ्ट एक्टिव वैल्यू इसमें ऑफसेट वाला सर कमेंट में नहीं है, इसमें तो ऑफसेट चल रहा है ना, तो नहीं, का ऑफसेट चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं। अब इसमें इन दोनों केसेस में देखें कि हमारी रो जब भी नई ऐड हो रही है ना, तो उस केस में हम उस रो के अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं कर रहे हो, पेस्ट स्पेशल नहीं कर रहे कुछ भी, सिर्फ उसके स्टार्ट के ऊपर एक हम लिख देते हैं अपना उसका नाम लिख देते हैं। यहां तक हमारी दूसरी शीट भी कंप्लीट हो गई है, और इसने सर्च करनी है एक और शीट जिसका नाम है TOT। अब इस शीट के अंदर ये जाएगा और ये एक्टिवली यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे पहुंच के ये क्या करेगा, B3 सेल इसकी रेंज होगी। B3 सेल है जी हमारा लेफ्ट साइड पे, ये देखें, ये हमारा पहला नॉन ब्लैंक सेल है B3। और B3 के बाद अब ये वही चीज, पहले हम एक्सेल डाउन कर रहे थे, अब एक्सेल राइट कर रहे हैं। तो एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेल टू राइट एंड डॉट सेलेक्ट, जब राइट करते हैं तो ये बिल्कुल लास्ट सेल पे आ जाता है। ये हमारी सिलेक्शन हो गई। हमने ऑफसेट किया, आप देखें ऑफसेट का भी थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया है। पहले हम रो को ऑफसेट करके नीचे जा रहे होते थे, अब हम कॉलम को ऑफसेट करके बैक साइड पे आ रहे हैं। फिर एंटायर कॉलम को हमने कॉपी किया है, एक्टिव सेल जो भी था उसका M कॉलम हमने
इस तरह से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद एक स्टेप फिर आगे गए यहाँ पे, और यहाँ पे जाके हमने वो पूरे का पूरा कॉलम जो है वो इंसर्ट कर दिया। और इंसर्ट करने के बाद जो वैल्यू है एक्टिव सेल की, एक्टिव सेल हमारा हमेशा ये था कि अगर आप देखें तो जब हमने एक्सेल राइट किया था तो ये हमारा एक्टिव सेल था। इस एक्टिव सेल के अंदर हमने वही वैल्यू दोबारा से पुट की है जिसको हमने इनपुट के टाइम पे यूजर से इनपुट ली थी। उसके बाद लास्ट चीज आ जाती है कि न्यू शीट क्रिएट करनी है। अब ये देखें, बहुत ही सिंपल सा कोड है। सबसे पहले कोई एक शीट हमने ली जिसके अंदर सेम उसी तरह का अकाउंट बना हुआ था, ये हमारी सिलेक्शन होगी फॉर एग्जांपल। अब इस केस में 511 हाई जो है उसको हम कॉपी कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट किया, एक्टिव शीट को हमने कॉपी किया, और कॉपी कहाँ पे किया, बिफोर टोटल। ये टोटल से पहले पहले हमने इसको कॉपी करना है, बिफोर, और शीट का नाम जो है जो कॉपी की थी हमने वो जिससे पहले रखना है वो शीट का नाम है टोटल। उसके बाद ये कॉपी तो हो गई। ये कॉपी बेसिकली इस तरह से क्रिएट होती है कि जब आप इस पे राइट क्लिक करते हैं और मूव और कॉपी करते हैं, तो ये बेसिकली ये सारा एक्शन इसने किया है। सर जी प्लीज। ये जिस तरह इसमें बिफोर का फंक्शन काम करता है, कोई आफ्टर का भी कर सकता है कि हमने उसके बाद करना हो, या बिल्कुल, इसको भी ट्राई करते हैं। अभी इस वक्त कोडिंग करते हैं आप में से किसी एक के सिस्टम पे, तो इसको भी ट्राई करते हैं। ये मैंने किस चीज को छेड़ दिया। अच्छा, किधर गया है मेरा कोड? मेरा कोड इसने गायब कर दिया। यस, अच्छा सर, ये एरर अमूमन एक्सेल में आ जाता है, कहता है कि ये वाली शीट आप क्रिएट कर रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो मर्जी नाम रख लो उसका ये एरर नहीं जाता, फिर एक्सेल बंद करनी पड़ती है मुझे तो अब नॉर्मली। बेसिकली जब मैं स्टार्ट में इसको कॉपी करके न्यू शीट क्रिएट कर रहा था ना, तो इसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म हो रही थी। तीन ऐसे एरर हैं जो कि यहाँ पे आते हैं ग्राफ के केस में, कि आपका ग्राफ ऑलरेडी इंसर्टेड है तो उसको आप अपडेट करना चाहते हैं नए डेटा के हिसाब से या नहीं। लेकिन यहाँ पे चूंकि ना तो मैंने उसको इन द मीन वाइल रीनेम किया था और ना ही कुछ ऐसा किया था, तो ये एरर मुझे उतनी दफा आया है जितनी दफा मुझे वहां पे चेंजेस करनी थी। लेकिन जब मैं इसको कॉपी करके रीनेम कर देता हूँ, ये देखिए मैंने रीनेम कर दिया, इस शीट को नाम इसका वही अकाउंट जो हमने ऐड किया था वो आ गया, और उसके बाद मैं C1 रेंज में चला जाता हूँ। अब इसी शीट की C1 रेंज ये है। यहाँ पर भी मैं वही नाम लिख देता हूँ जो कि मैंने इनपुट यूजर से इनपुट ली थी। तो जब आप इसको रन करते हैं ना, अब लेट्स से हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टेप इनटू। इसने सबसे पहले तो इस मैक्रो को रन किया, और आई थिंक ऑल्ट F8 था। वेरिएबल के ऊपर जाके कैलकुलेशन नहीं करता, क्योंकि वेरिएबल तो हम सिर्फ एक डिक्लेयर कर रहे हैं, एक डिक्लेरेशन है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए उस नेक्स्ट स्टेप पे चला गया। नेक्स्ट स्टेप अगर हम इसको थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे लाने, इस जगह से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टेप इनटू। और जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा, अभी इस वक्त तो ये सिलेक्टेड है, एग्जीक्यूटेड नहीं है, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये उस शीट के अंदर चला जाएगा। ये देखिए, अब उस शीट के अंदर ये किसी भी जगह पे चला गया है, लेकिन मैं इसको बताऊंगा कि आपने जाना किस जगह पे है। उसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जीक्यूशन करता हूँ यूजर से इनपुट लेने की। अब यूजर से इनपुट मैंने क्या लेनी है, वो कोई भी अकाउंट का नाम यहाँ पे दे सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा जैसे ही मैं ये नाम एंटर करूंगा ना, तो अगला कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। ये देखिएगा यहाँ पे मैं लेट्स से अपना ही नाम, ओके। अच्छा, अब ये यूजर से इनपुट लेके हमने इसमें स्टोर कर लिया और लूप हमारा चल गया है। स्टेप इनटू करें, अब ये देखते जाएं, अब ये जाएगा A3 के अंदर। ये देखिए A3 में गया, एंड सेल किया, तो एंड सेल आ गया हमारा 26। अब एक्टिव जो हमारी जो भी सेल है उसकी एंटायर रो को कॉपी करना है। ये देखें ये कॉपी हो गई है। उसके बाद मैं दोबारा से ऑल्ट F8 करता हूं तो उसने नीचे की रो पे आ गया, और इस रो के ऊपर आके जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर उसने एक नई रो ऐड कर दी है, और उसके अंदर ये कोड जो भी था मेरा वो पेस्ट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसको दोबारा से F8 करता हूं तो अब ये चला गया है, इसका नाम इसने ऐड कर दिया, फिर F8 किया तो ये
लूप जो है ये उसको रिपीट कर रहा है। ये अच्छा, ये लूप रिपीट क्यों हो रही है? मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, कोई बता सकता है मुझे? नॉर्मली तो ये हमने किया ना कि हमने जब भी कंट्रोल डाउन एरो किया तो वो अगली रो पे चला गया और उसने अपना काम किया। यहाँ पे ये सेम लूप रिपीट क्यों हो रही है? सर ऊपर फॉर लूप लगाया है ना 1 2 3। हमने फॉर लूप लगाया और हमने फॉर लूप कंप्लीट कोड के ऊपर लगा दिया, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने ये अकाउंट की 3 रोज क्रिएट करनी है इस केस में। तो इसको फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए एंटायर रो आ गई, कॉपी हो गई, ये नई वैल्यू यहाँ पे पेस्ट हो गई, फिर दोबारा से वो रन हुआ और ये उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक पे चला गया। अब 4 टाइम इसने रिपीट करना है इस लूप को। तो ये देखिए 1 टाइम। अब जरा इस स्क्रीन के ऊपर भी नजर रखिएगा कि जैसे जैसे ये लूप एग्जीक्यूट हो रही है ये एक स्टेप नीचे जा रहा है। उसके बाद ऑफसेट -2 किया था, तो यहाँ से -2 करके 2 स्टेप ऊपर आ गए हम। और उसके बाद अगर मैं इसको फिर दोबारा से रन करूं तो ये पूरी की पूरी इसने जो रो थी वो कॉपी की, एक स्टेप नीचे आया, नई रो इंसर्ट कर दी। इसका मतलब ये है कि ये जो कोड है ना हमारा, ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। ये वाला जो कोड है वो क्या कर रहा है, वो जब एंटायर रो इंसर्ट कर रहा है तो जो कॉपीज कोड है वो उसमें ऑलरेडी ऐड कर देता है उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद इसने वैल्यू ऐड करनी है फर्स्ट कॉलम की। ये वैल्यू ऐड हो गई। फिर स्टेप इनटू करते हैं तो ये 8 टाइम इसको रिपीट करेगा इस लूप को। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया कि F8 के साथ एक्टिव पूरी रो को कॉपी किया और ऑफसेट के साथ नीचे आए, एक नई रो इंसर्ट की और उसको रीनेम कर दिया। ये उसको हमने इस तरह से रीनेम, इसी तरह से ये लूप चलती रहेगी। और इसमें अगर आपको फर्दर मैं दिखाऊं, ये 4th ब्लॉक है। 4th ब्लॉक में ये 3 दफा लूप रन करेगा, 3 स्टेप नीचे आएगा। यहाँ पे ये बेसिकली गलती है कि जी जो हमने एक स्टेप ऊपर जाके एंटायर रो कॉपी की है, ये बेसिकली पहली गलती हमारी यहाँ पे आ जाती है। तो ये हमने रिमूव करनी है कोडिंग के दौरान में। अच्छा, अभी वॉलंटियरली कौन अपना सिस्टम जो है वो शेयर करेगा ताकि हम ये कोडिंग लिख सकें? कोई एक बंदा, रादर देन कि हम नॉमिनेशन कर रहे हो, हम किसी एक बंदे को खुद से वॉलंटियरली ले लेते हैं। उसके सिस्टम के ऊपर कोड मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। और होपफुली हम ब्रेक से पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर किसी दूसरे बंदे का सिस्टम जो है उसके ऊपर भी हम इसको ट्राई कर लेते हैं। एज अ प्रैक्टिस ही होगा। कोई नहीं सामने आ रहा? जी वकास साहब, आप अवेलेबल हैं? वकास वापस मेरे सिस्टम पे ना डैशबोर्ड चल रहा है ऑलरेडी एक और उस पे ना वो कैलकुलेशन चल रही है चर्न की। नुमान अजीज, यार कोई एक बंदा, इससे कुछ नहीं होता, सिंपली आपने तो कोड लिखना ही है अपने हाथ से, लेकिन ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ब्रेक के बाद लिखना है सर, अभी लिखना शुरू करना है? शेख साहब अभी हमारे पास 15 मिनट हैं, तो हम कुछ ब्लॉक उसमें लिख लेंगे, बाकी फिर ब्रेक के बाद कर लेंगे। मेरे पे कर लेते हैं। चले, मैं आपको यहाँ से मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए वो सर वजू वगैरह तो नहीं करके आना? वजू करेंगे जब नमाज पढ़नी होगी। तो अभी आप फिलहाल स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। वो जो एक्सेल मैंने आपके साथ शेयर की थी वो एक्सेल ओपन कर लें और उसी एक्सेल का जो एडिटर है वो ओपन कर लें। एक मिनट मैं खोल।
जी सर, ये खोल लिया, इसके बाद डेवलपर में जाना। हाँ जी, इसको पहले तो एनेबल करें कंटेंट को, और उसके बाद डेवलपर में चले जाएं। एक सेकंड, बहुत हैवी है फाइल ये, पता नहीं क्या मसला। नहीं, हल्की सी फाइल है। अच्छा सर, एनेबल्ड तो ये है, डैशबोर्ड पे आ जाओ, यहाँ से डेवलपर में चलो। नहीं, ऑल्ट F11 करें तो उसमें चले जाएंगे, या आप जी सर। डेवलपर टैब से VBA एडिटर को ओपन कर लें। जा तो मैं वही रहा हूँ, एक सेकंड। इसकी सर वो चीजें नहीं आ रही हैं अभी व्यू में, कौन सी चीजें? जो अच्छा डेवलपर हाँ, की। यहाँ से आप एक तो व्यू पे जाएं, मैं बताता हूँ। इमीडिएट विंडो की इतनी जरूरत नहीं थी, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को ओपन कर लें आप, यही इस केस में हमें ज्यादातर चाहिए होगा। ठीक, किस तरफ इंसर्ट कर दूं मॉड्यूल। हाँ जी, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएं ताकि ये ग्रेट हो गया। अच्छा जी, अब आपने मॉड्यूल इंसर्ट करना है, मॉड्यूल। एक सेकंड सर, इसकी जरा फॉर्मेटिंग थोड़ी सी खराब हुई है, या ये मिनिमाइज हो रहा है या वो हो रहा है, क्या चीज? एडजस्ट नहीं हो पा रहा है इसकी जो वो है ना फॉर्मेटिंग। अच्छा, इसके ये जो ब्लू बार है इस पे डबल क्लिक करें, और ठीक, इसको पिक करें और लेफ्ट साइड पे ले आएं, तो यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें। ठीक हो गया सर। चलिए इसको ये रहने देते हैं। अच्छा, इंसर्ट, मॉड्यूल ठीक है। और उसके बाद आपने इसके अंदर अपनी कोडिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले सब के साथ आप डिक्लेयर करेंगे एक मैक्रो, तो मैक्रो स्टार्ट करेंगे, सबसे मैक्रो को नाम दें, और ठीक हो गया। उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करें जिसमें हमने यूजर से इनपुट लेनी है, और वो एज अ स्ट्रिंग होगा। अच्छा, आगे चलने से पहले पहले सबसे ना आप यूजर से इनपुट ले लें यहाँ पे, और उसको स्टोर कर लें अपने वेरिएबल के अंदर। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको पता है कि हम इनपुट बॉक्स यूज करते हैं। इसमें कोई भी चीज लिखें जो यूजर को नजर आए उस बॉक्स के ऊपर लिखी हुई, लेकिन ये डेटा आप स्टोर कहीं नहीं कर रहे, इसको उस वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर दें। तो उसका तरीकाकार ये है कि पहले वेरिएबल नेम लिखें, फिर इज इक्वल टू का साइन लिखें, और उसके बाद इनपुट बॉक्स और वो सारा आगे जो टेक्स्ट लिखा हुआ। पहले वेरिएबल नेम लिखें, हाँ, उसके बाद क्या लिखें? जो इनपुट बॉक्स आपने लिखा है ना, ये क्रिएट किया है, हाँ अब हाँ, ये बेसिकली यूजर से इनपुट तो ले रहा है, लेकिन ये इनपुट हमारी वेस्ट हो रही है, कहीं पे स्टोर नहीं हो रही। स्टोर करने के लिए इससे पहले इनपुट बॉक्स से पहले लिखें यूजर इनपुट, जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इज इक्वल टू, हाँ जी, हाँ जी। और अब ये आपका कोड आ जाएगा आगे। कोड को डिलीट के साथ एक स्टेप ऊपर ले आए। यानी किस तरह से? हाँ जी, अब क्या होगा कि आप जैसे अब इसको एग्जीक्यूट करें, आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यूजर की इनपुट जो है ये स्टोर हो जाएगी वहां पे। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब यूजर की इनपुट स्टोर हुई है या नहीं हुई, ये चेक करने के लिए एक मैसेज बॉक्स के जरिए जरा इस पे चेक कर लें साथ में। इस तरह करने से? मैसेज बॉक्स यूजर इनपुट, बिल्कुल ठीक है, इसको रन करें। ये कह रहा है फंक्शन तो ब्रैकेट्स में आएगा। मैसेज बॉक्स को आपने भी वो इन्वर्टेड कोमा में कर दें, यूजर इनपुट को। एक सेकंड, आ किसको? गया, ठीक, बस कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, मैसेज बॉक्स यूजर इनपुट। हाँ हाँ जी, इस तरह। इन्वर्टेड कॉमा में हम उस वक्त करते हैं जिस वक्त हमने टेक्स्ट शो करना हो, अगर हमने वेरिएबल की वैल्यू शो करनी है फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट जो कोडिंग है।
तो सबसे पहले तो हमने उस वर्कशीट के अंदर मूव करना है जिसके अंदर हमने जाके ये सारा जो एक्टिविटी है वो करनी है। तो उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंसेस। आपने लिखना है वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर आप शीट का नाम देंगे और डॉट एक्टिवेट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस शीट के अंदर मूव हो जाएगा। वर्कशीट्स डॉट डॉट ये इस तरह से। हाँ जी, डॉट एक्टिवेट। ठीक है। अब इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखें तो जिस में भी आपका कर्सर होगा, जिस भी शीट पे आप होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको इस शीट के अंदर ले आएगा। ठीक है, मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ से रन ए मैसेज बॉक्स और इनकम एंड एक्सपेंस में आ गए जी वापस। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम इसको बताएंगे कि हमने बेसिकली कहाँ से स्टार्ट लेना है। तो आप एक लूप लिख लें, फॉर लूप। जी सर। 3 टाइम। अच्छा, यहाँ पर ना हमने 3 रोज ऐड करनी है। ठीक है, तो 3 रोज ऐड करने के लिए हम फॉर लूप को करेंगे i = 1 to 3 और इसको i को जब भी लिखें तो उसको साथ ही क्लोज भी कर दें नेक्स्ट के साथ। ठीक। अच्छा, यहाँ पर आप सबसे पहले तो इसको रेंज दें। जो पहला आपका नॉन ब्लैंक सेल है ए कॉलम में या बी कॉलम में, उस पे इसको लेके जाएं। तो रेंज आपने इसकी चेंज करनी है। यहाँ पे रेंज आपकी हो जाएगी A3। हाँ जी, और A3 में हमने जब गए तो उसके बाद हमने इसको नीचे मूव करवाना था। अब पहले चेक करें कितना नीचे मूव करना पड़ेगा। अच्छा, दो सेल नीचे करेंगे तो टोटल पे आ जाएंगे। 2 सेल नीचे कर रहे हैं तो टोटल पे आ रहे हैं। ठीक है। नहीं, आपने टोटल पे नहीं जाना, आपने लास्ट रो पे जाना है जिसको कॉपी करना है। तो उसके लिए कितना मूव करना पड़ेगा? एक ही है सर। बस एक दफा आप मूव करेंगे। नहीं तो मेरे ख्याल इस तरह नहीं करेंगे कि 2 बार नीचे आए फिर वहां इंसर्ट करें रो, फिर ऊपर जाएं, वहां से कॉपी करके नीचे लेके आएं। नहीं, तो आप इसको इस तरह क्यों नहीं करते कि पहले आप उस रो पे आए, उसको कॉपी कर लें, फिर उसके नीचे जाके उसको पेस्ट कर दें। चलो इस तरह कर लेते हैं। क्या ख्याल है? वो भी ठीक है। अगर आप उसमें एक दफा नीचे जाते हैं, फिर आप ऑफसेट के साथ ऊपर आ रहे हैं और उसके बाद फिर आप उसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो वो भी आप उस तरह कर लें। अच्छा, इसको सिलेक्ट नहीं करना था, इसको हमने करना था एंड एक्सेल डाउन ब्रैकेट एक्सेल डाउन टॉप के, और इसको सिलेक्ट करें जो भी आपका एक्सेल डाउन आ रहा है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये इस शीट तक तो हम पहुंच गए। अब जो एक्टिव सेल है हमारा, वो अब A3 रह गया, वो नीचे हम मूव कर गए हैं। उस एक्टिव पूरे सेल, उस सेल उसकी जो रो है उसको अपने कॉपी करना है। तो एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो करें और उसको कॉपी कर लें। एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट कॉपी। ठीक है। अब ये कॉपी हो गया। उसके बाद अब आपने एक स्टेप नीचे जाना है ऑफसेट के साथ। तो एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट करें, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट करें, ठीक है। और इसको आपने डॉट सेलेक्ट भी करना है ताकि उसके अंदर ये मूव हो जाए। डॉट सेलेक्ट। ठीक, एक रो नीचे जाना है ना। एक रो नीचे चला गया। अब ठीक यहां है। पर आपने एक्टिव सेल में एंटायर रो को इंसर्ट करना है। जो आपके पास रो है ऑलरेडी, जो आपने कॉपी कर ली है, उसको आपने पेस्ट इंसर्ट करना है वो उस रो को। उसके लिए आपने कोड लिखना है एक्टिव सेल। अब एक्टिव सेल आपका जो है ना, वो एक स्टेप नीचे मूव हो गया जहां पे आपने कॉपी किया हुआ था एंटायर रो। यहाँ पर पूरी रो हम कॉपी करेंगे ठीक है। और उसमें हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक कोड है। आगे स्पेस देके ना, तो इसको शिफ्ट डाउन कराएं। शिफ्ट कॉलन इज इक्वल टू एक्सेल शिफ्ट डाउन। सही। अच्छा, अब जरा इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखें कि इससे क्या होता है। शुरू से ना। शुरू से कर लें।
अच्छा ठीक है। F8 सर ये तो 3 बार वो ऐड हो गया। 3 बार ही ऐड होना चाहिए था ना। 511 है ही 3 बार ऐड हो गया। हाँ जी, वो आगे मैं बताता हूँ आपको। उसने आपका नाम नहीं दिया यूजर इनपुट का, वो कहीं यहाँ डिक्लेयर हमने करना उसको है। बताया ही नहीं अभी तक। अच्छा अभी बताया नहीं है ना। अब जाएं जरा कोड में वापस। हम्म। यहाँ पर उसको बताएं कि जो एक्टिव सेल वैल्यू है उसको भी चेंज करना है हमने। ठीक है। एक्टिव सेल वैल्यू जो आपने यूजर से इनपुट ली थी, हम्म। जो यूजर इनपुट के नाम से आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो एक्टिव सेल डॉट वैल्यू उसको आप कर देंगे इज इक्वल टू यूजर इनपुट। ये इसी लेवल पे होगा सबसे एंड में जो बताया हमने। हाँ जी। अब ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली लास्ट जो रो है, ये हर दफा जब भी नई रो ऐड करता है तो यूजर इनपुट जो हमने लिया हुआ है वो यहाँ पे इसको रीनेम करता जाता है। इसको रन करके देख लें, ये इसी तरह से काम करेगा। राइट। इसने अभी क्या चीज नहीं मांगी मुझसे। अच्छा अब आबिद साहब ठीक हो गया, उसने 3 बार वो ऐड कर दिया। ठीक है। अब फिर हमने नेक्स्ट टेबल के अंदर एक रो ऐड करनी है, तो आप एक चेक करें कि कितनी दफा आपको एक्सेल डाउन करना पड़ेगा ताकि आप उस पर्टिकुलर रो पे पहुंच सकें जहां से हमने वैल्यू को कॉपी करना है। अच्छा अभी इसका आखिरी इनपुट जो था वो था, एक सेकंड मैं अगर यहाँ लिखूं 1 2 3, और इसने मुझे आखिरी सेल पे छोड़ा है ना उस नाम के, तो 1 2 3 4 4 से यहाँ आ जाता है मेरे ख्याल से। यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा हमें कॉपी करने के लिए, तो 2 ऊपर जाना पड़ेगा ना। ऑफसेट के साथ वापस चले जाएंगे। हाँ 2 ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से, 4 मरतबा नीचे और फिर उसके बाद आप करेंगे इसको ऑफसेट, और ऑफसेट के साथ 2 स्टेप ऊपर ले जाएंगे इसको। अच्छा, नेक्स्ट के अंदर ही आप इसको कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट का मतलब ये है कि आपकी फर्स्ट टाइम पे ही बहुत ज्यादा रोज ऐड करनी शुरू कर देगा ये। अच्छा तो अच्छा सॉरी ये और नेक्स्ट उसके के बाद बाद कर। पहले तो आप फॉर लूप के साथ जितने स्टेप आपने नीचे जाना है, एक्सेल डाउन फॉर लूप के अंदर लिखें। उसके बाद आपने ये कोड लिखना है कॉपी वाला, क्योंकि इस टाइम पे आप सिर्फ एक रो ऐड कर रहे होंगे, तो एक रो के लिए हम फॉर लूप नहीं लिखेंगे। सही सर, एक सेकंड मुझे दे दें, मैं इसको लिखता हूँ। सर इस जगह पे क्या करना था, ये जो सबसे पहले तो आप ये जो एक्सेल डाउन है ना, हाँ एक्सेल डाउन पहले हम कर रहे थे A3 से, अब हम A3 से नहीं करेंगे, अब हम अब हम करेंगे एक्टिव सेल से करेंगे। और एक्टिव सेल से करेंगे ना। हाँ जी, एक्टिव सेल से करेंगे, और एक्सेल डाउन के बाद हम इस लूप को खत्म कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट जो है ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। इधर आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर हम वो एंटायर रो कॉपी कर रहे होंगे, और जितना भी हमने ऊपर जाना है और उसको पेस्ट करना है वो सारी चीजें कर रहे होंगे। ठीक है ठीक है। तो अभी इसको रन करके देखें। रन करके देख लें इसे। ये कोई एक्स्ट्रा रोज मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, जरा सा इसको स्ट्रीमलाइन करके रन करते हैं। देखें जी कहाँ पे आपका एरर आया है।
insert object range failed, active cell entire row shift down। ये ब्लॉक 1 के अंदर ही उसने एरर दे दिया आपको। हाँ, ये पहले तो नहीं आया हुआ था। उसके बाद हम यूजर इनपुट ले रहे हैं, हम एक रो इसमें मिस कर गए हैं और वो रो सर वो पे स्पेशल का एक हम वो यूज करते थे, एक्चुअली वो मिस कर गए हैं। वो यूजर इनपुट के बाद होगा। वो बेसिकली जब हम रो इंसर्ट कर रहे हैं उसके बाद होगा एक्टिव सेल डॉट पेस्ट स्पेशल, और उसके अंदर हम वो उसके जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सारा कुछ था वो सारी चीजें ऐड कर रहे होंगे। इसको आपने क्या किया था? एक्सेल डॉट मर्ज, एक्सेल पेस्ट ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स। पे स्पेशल के बाद स्पेस है। हाँ जी, हाँ, स्पेस ये यार मर्जिंग कंडीशन फॉर्मेट्स, यही वाला है ना? ये वाला। और यूजर इनपुट इसके बाद है। तो यूजर इनपुट इसके बाद एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यूजर इनपुट, और फिर ये लूप 3 टाइम रन होगी और उसके बाद कोड आगे ठीक हो गया। अभी रन करूं सर दोबारा? रन करके देखें। ये फिर वही एरर दे रहा है। नहीं, उसी जगह पे सब कुछ एरर दे रहा है। एक सेकंड, A3 से एक्सेल डाउन। ये ब्रैकेट्स में नहीं आना एक्सेल शिफ्ट डाउन वाला? हाँ जी, ये ब्रैकेट कौन सा? ये जो सा कोड है एक्सेल डाउन? जी जी, शिफ्ट डाउन वाला। शिफ्ट नहीं, शिफ्ट डाउन तो ब्रैकेट में नहीं आता। ऑफसेट हमने किया है 1, इंटायर रो कॉपी पे ये वो मसला करने लगे। अली भाई, आप अपनी शीट पे जाके वो कंट्रोल सी करें। मेरे ख्याल में जो आपने वो रोज डिलीट की है ना, उनमें एक रो थी वो शायद जो एम्प्टी थी, जिसको वो कंसीडर कर रहा था, जिसके हिसाब से आगे जा रहा था। अच्छा, ठीक है। नो, अभी तो एक क्लिक भी नहीं कर रहा। एक काम करें, ये जो आपने कोडिंग की है इसको कहीं और कॉपी करके शीट को बंद करके दोबारा ऑन करें, क्योंकि सेव तो आपने की भी नहीं है। मेरे ख्याल में वो डिलीट किया उसके बाद से एरर आना शुरू हुआ है। सही कह रहे हैं। अच्छा, इसको क्लोज ये करते सारी हैं। चीजें उसी वक्त समझ आती हैं जिस वक्त बंदा कोडिंग करनी शुरू करता है ना, फिर एरर्स बंदा फेस करता है और सारा कुछ फिर समझ में आता है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मेरे सिस्टम पे तो शीट ही बहुत टाइम ले रही है। सोची जा रहा है क्या करें। सर शीट बहुत हैवी है, इसमें अच्छी खासी वर्कशीट्स हैं और फार्मूलाज लगे हुए अच्छे खासे। ये एक जिस बंदे ने ये शीट बनाई थी ना, वो बंदा है ACCA का स्टूडेंट था। उसने किसी के लिए बनाई थी और उसने मुझसे ये मैक्रो इसमें लिखवाया था। सर मैं बजटिंग में था इस तरह की शीट्स बनाता रहूं वो ओपेक्स बजट के लिए ना। वो बड़ी हैवी शीट्स होती थी, उसमें वो ओपन करते हुए ही वो 1-1.5 मिनट लगा देती थी। लेकिन ये मुझसे उस वक्त ट्रेनिंग कर रहा था और जब वो ये सारा कुछ बना के मैंने उसको दे दिया था और उसने सबमिट कर दी थी, तो उसने मुझे बताया था ये $1000 में उसने ये सिर्फ शीट उसको क्रिएट करके दी है विद दिस वन मैक्रो। जबरदस्त। $1000 $1000। वो स्टूडेंट है खुद यहाँ पर लाहौर में, कसूर का वो लड़का है, अली नाम है, अली हसन उसका, और वो स्टूडेंट है अभी ACCA का। सही। अब जब से हमारे पास पावर टूल्स आए हैं, VBA की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई है। जी 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 जी। इससे पहले VBA ही एक वाहिद जरिया था एक्सेल के अंदर ऑटोमेशन का। अब तो यार आप डायरेक्टली डेटाबेस को कनेक्ट करें और डैशबोर्ड बनाएं, उसको रिफ्रेश का बटन एक आपने क्लिक करना है और या ऑटो रिफ्रेश पे लगा दें अपनी शीट को, तो आपके डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स अपडेट हो जाती हैं। लेकिन एक्सेल 2.10 से पहले जो ऐसा कुछ नहीं था।
जी सर। अच्छा, इस शीट को में ना एक और भी बड़ी बहुत जो बेसिक मिस्टेक है वो ये है कि हमने इसको सेव ही नहीं किया हुआ मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में, वो भी करना जरूरी है। पहले वो कर लें सर। पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। ये होगी सर मैक्रो एनेबल्ड। इसको क्लोज करते हैं, एक सेकंड। enable content alt F11। यहाँ सर ये कोड लिख लेते हैं, ठीक हो गया जी। इसको बंद करते हैं, इसको करते हैं रन। यहाँ लिखते हैं आबिद साहब, ओके 1 2 3 या अल्लाह खैर, किधर पेस्ट कर दिया पता नहीं इसने। अच्छा ऊपर एक पेस्ट किया उसने, एक रो ही ऐड करनी है ना इसके अंदर, लेकिन वो फॉर्मेटिंग कोई उसने सही नहीं की। हेलो सर, अली भाई कोड पे जाके उसको -1 करके देखें, -2 को, फिर शायद वो नीचे आएगा। एक सेकंड। इसको पहले कंट्रोल Z कर लें, ये जो मैक्रो रन किया ना वो। हाँ जी, क्या हुआ अभी इसमें? फिर वही एरर आ रहा है। ये रो ऐड कर दिया आपने, लेकिन आपने इसमें फॉर्मूला पेस्ट नहीं किया हुआ, और आप एक स्टेप ऊपर जाके आपने पेस्ट कर दिया है। जी सर दोबारा बताएं क्या करूं इसे, इसको या कंट्रोल Z करूं? नहीं, कंट्रोल जी से जब मैक्रो के साथ आप कुछ कर रहे होते हैं, कंट्रोल जी से वो नहीं जाता। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो ओके, इसको आप सिंपली वैसे डिलीट कर दें, रो को, रो पूरी सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें, और फिर कोड में जाके देखें कि बेसिकली हमसे मिस्टेक क्या हुई है। सबसे पहले तो आपने ब्लॉक 1 आपका ठीक एग्जीक्यूट हो गया, जरा दिखाएं ऊपर मुझे। ये ब्लॉक 1 सर, ये आज ऊपर 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 एग्जीक्यूट हो गया, उसने 3 रोज ठीक हो ऐड गया, कर ठीक दी। है। ब्लॉक 2 में अब आपने ना जो लास्ट 25th A25 है, यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल डाउन आरो प्रेस करें। कितनी मर्तबा आपको प्रेस करना पड़ रहा है? किस वाले सेल से सर? इधर इधर से? जी जी, हाँ जी, 1 2 3 4। उसके बाद ऑफसेट करके आपने 2 स्टेप ऊपर जाना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसमें है जरा, ये ऑफसेट करके 2 स्टेप ऊपर आ गए, और 4 टाइम आप नीचे गए हैं। लेकिन इस केस में ये मेरे ख्याल से सर, ये कॉपी जो है ना, हम टोटल ब्लैंक रो को कर रहे थे, ये कॉपी नीचे होना चाहिए इसके, जब ऑफसेट कर लें उसके बाद कॉपी करना चाहिए ना। एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए। तो इसको नीचे ले आऊं, फिर इधर ले आऊं? कॉपी करने के बाद, अच्छा कॉपी करने के बाद भी तो हमने ऑफसेट करना था ना, एक स्टेप नीचे भी तो आना था। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक्टिव सेल ऑफसेट 1,0 के साथ आप एक रो नीचे आए। ठीक।
बिल्कुल और सही। फिर इसमें आपने रो इंसर्ट की और सारा कुछ। अब अच्छा, जो ऊपर का ब्लॉक है, जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना, उसको आप फिलहाल वो कर दें, लेकिन अगर उसको हम वो कर देंगे ना, कमेंट हाँ कर देंगे, तो ये फिर हमारा ऊपर ही ऐड करता रहेगा। ठीक है, इसी है, में कोई बात। कर लेते हैं। अब सिर्फ ये कर लें कि जो इनपुट बॉक्स है उसको फिलहाल डिसेबल कर दें, वहां पर उसमें कोई एक स्टैटिक वैल्यू डाल लें ताकि बार बार वैल्यू इनपुट ना करनी पड़े। अच्छा, यूजर इनपुट इज इक्वल टू, ये हाँ जी, यहाँ पर कुछ भी लिख लें, लेकिन इसको डबल कोटेशन मार्क में लिखिएगा। इस तरह सही है? बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, अब रन करते हैं। कहाँ पे एरर दिया है इसने, डिबग करें। फिर वही है, जब रो डिलीट करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में वो एरर आता है, जब मैनुअली हम कोई रो डिलीट करें। इसका मतलब ये है कि इसके रोज में कुछ और भी डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, कंट्रोल जी कर दें उसको, जो आपने वहां पे डिलीट किया था, जो मैनुअल डिलीट किया वो हो जाएगा, जो आप मैक्रो के जरिए करेंगे वो नहीं होगा। अब ये देखें, फिर वही ना, नहीं हुआ। वो यहाँ क्लिक ही नहीं करता है शीट के ऊपर। को स्टॉप करें उसको। किसको, कोड को बंद कर दूं? नहीं, ये तो स्टॉप है, मैक्रो तो इस वक्त रन नहीं हो रहा। अच्छा, कोड हमारा यही है, कॉन्सेप्ट यही है। आप कोई भी अपना डेटा ले लें, उसके ऊपर हम लिख लेते हैं, इसको छोड़ दें फिलहाल, हम किसी के ऊपर ये कोडिंग करें। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना कि बेसिकली ये कोड कर क्या रहा है। सही है। तरह से हम नीचे की तरफ मूव करना है, ऑफसेट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है एंटायर रो को, फिर ऑफसेट करके पेस्ट करना है नई रो में, ठीक है। फिर वहां पे वेरिएबल नेम देना है। तो आप कोई भी अपना डेटा ले लें जिसके अंदर ऊपर नीचे 2 या 3 टेबल हो, उसमें हम ये वैल्यूज ऐड कर लें। ठीक सर, ठीक। मैं इसको जरा क्लोज करूं, फोर्स क्लोज करते हैं। ये सिर्फ मेरे पास स्लो है या किसी और के पास भी ये फाइल स्लो आ रही है? मेरे पास भी ऐसी स्लो ओपन हुई है ये। राइट सर, राइट। या अल्लाह। एक काम करें, इसकी ना ऑटो कैलकुलेशन फार्मूला की वो बंद कर दें, ये बार बार फार्मूले ना कैलकुलेट करता हो। कोई बात नहीं, अपनी नॉर्मल सी शीट बना लेते हैं। कोई भी एक शीट ले लें, कोई भी एक डेटा ले लें जिसके अंदर 2 या 3 या 4 टेबल हों, 2 डिफरेंट शीट्स ले लें, ताकि हम एक शीट में कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ दूसरी शीट में एक्टिविटी कर रहे हो, उसके अंदर कुछ वैल्यूज वगैरह लिख लें। ठीक एटलीस्ट हम इस कोड को लिखने के साथ अंडरस्टैंड कर सकें कि इसके अंदर क्या चीजें हम नॉर्मली कर रहे होंगे। है। जी जी, ठीक है। ठीक हो गया सर। सर वो आपकी टेबुलर फॉर्म में था या कैसे बना हुआ था? कोई इशू नहीं है, आप जैसे मर्जी डेटा रखें, जैसे टेबुलर में रखें या रेंज में रखें, कोई मसला नहीं है। हमने तो बेसिकली एक कोड एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, इसके एंड पे ना मैंने आप लोगों को कल एक कोडिंग करवाई थी और मैंने उसको कहा था कि इसके अंदर एक मसले में मैं फंसा हूँ, उसका मैंने सोल्यूशन रात को कर लिया था। तो वो कोड भी मैं आपको एंड पे दिखा दूंगा कि फर्दर मैंने क्या चेंजेस की थी। एक मैंने आपको लूप दिखाई थी जिसमें स्टूडेंट्स को हम किसी क्लास में असाइन कर रहे थे। तो अच्छा।
वो कोड में क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और होपफुली 3 मेन प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, इसमें एक प्रोजेक्ट अभी आप कर रहे हैं और एक आपने कल डिस्कस किया था लूप वाला, और एक आपने किया था फॉर्म वाला जिसमें फॉर्म में आपने एंट्री की थी। इनकी बेसिस के ऊपर और जो सिंटैक्स मैंने आपको बताया इसकी बेस के ऊपर मैं आज क्विज बना लूंगा, और ये क्विज आपको कल 3 बजे इसका लिंक मिल जाएगा। और ये कल का मेन हमारा जो फोकस है ये क्विज होगा, या उसके बाद आपकी क्वेरीज होंगी जो भी इस चीज के हवाले से हैं। सही। क्विज ये वीकेंड पे करना होगा या कल ही करना है? नहीं, कल करेंगे हम। अगर वीकेंड के लिए भी कोई एक्टिविटी करनी है तो बता दें, मैं उसके लिए भी कुछ कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है कोई असाइनमेंट वगैरह वीकेंड के लिए रख दें, क्योंकि वो वीक डे आखिरी होते हैं ना, उसमें क्या कहते हैं क्यूरीज बहुत ज्यादा आ रही होती हैं हर तरफ से। तो नहीं, वही ये जो हम कर रहे होंगे ना, देखें जो क्विज कर रहे होंगे ये कोई असाइनमेंट वगैरह तो इसमें होगी नहीं, ये तो हम अपने ट्रेनिंग के टाइम में कर रहे होंगे। वीकेंड के लिए फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ सोचता हूँ इसके लिए, कोई प्रोजेक्ट सोचता हूँ। उस प्रोजेक्ट की एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि इसमें बेसिकली होना क्या चाहिए। डेटा शेयर कर दूंगा, वीडियो शेयर कर दूंगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है, फिर आपने उसके ऊपर मुझे वो बना के देना है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें अगर हम ये कोड लिखना चाहें तो उसको कॉपी करते हैं, ये सेव एज कर लेते हैं, से मैक्रो इनेबल्ड। इंसर्ट मॉड्यूल, ये हम अपनी इनकम वर्किंग यूजर इनपुट से आपका इंटर प्रोडक्ट नेम कर देते हैं। वर्कशीट अब हमारी बन गई इनकम स्टेटमेंट डॉट एक्टिवेट। ब्लॉक 1 है I23 हमने क्यों किया था कि A3 से नीचे हमने अगर सर हमने एक ही एंट्री करनी हो एक क्लाइंट की तो इसको फिर लूप ना लगाएं हमेशा। B2 हमारा पहला वो है ना नॉन एक्टिव सेल। वैसे वो हम 3 एंट्रीज क्यों कर रहे थे उसके अंदर, मुझे तो ये भी नहीं समझ आई। B2 एक्सेल डाउन, अच्छा जी, ये हो गया। इसमें आपने अब अच्छा आपने ये लिख तो लिया है। अब बटन बनाने के लिए एक आपके पास वो भी होनी चाहिए शीट जिसके ऊपर आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक बटन बनाएं। ये उस पर क्लिक करेंगे जिसको हम समरी कहते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे इसको, कंट्रोल फॉर्म, कंट्रोल शीट कह देते कंट्रोल शीट क्या है। हैं। इसमें क्या होगा? इसके अंदर हमारे बटन होंगे जिनके जरिए हम मैक्रोस को रन कर रहे होंगे। जी ठीक है सर। मैक्रो दो तरफ जा रही हूँ, तेरी तरफ में बैना है कि बच्चा। या अल्लाह। सर आप हैं हमारे साथ? जी जी, मैं आपके साथ हूँ। मैं बस वो कोई मेहमान आ रहा है और उसको रास्ते की समझ नहीं आ रही, तो उसको बार बार कॉल आ रही है। और मीन वाइल एक ईमेल मुझे करनी पड़ी है बड़ी अर्जेंट किस्म की। आप ये करते रहें, वो ईमेल भी सेंड कर लूँ।
अली भाई रन करें, रन कर दूं भाई? हाँ जी, रन चेक करें। करें। यार मैं कह रहा हूँ कि इसको किसी तरह वो कमेंट कर दें। यहाँ एक बटन आता था कभी किसी जमाने में, कमेंट डालने वाला। कट कर लें फिर। मुझे सिर्फ 1 सेकंड दे दें, मैं जरा ईमेल सेंड कर दूं। जी जी, आपने इसे रन करते हुए वील प्ले अराउंड विद द आइडिया। या अल्लाह, ठीक हो गया जी। अच्छा, वीकेंड पे यार इसमें कोई मसला करता है, पता नहीं क्या मसला है इसका। अच्छा जी, अब हाँ जी, अब देखते हैं इसको। सबसे पहले तो आप B2 पे गए, ठीक है। B2 से आपने ब्लॉक 1 लिखा और ब्लॉक 1 में आपने बेसिकली इसको रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है। B2 से आपने एक्सेल डाउन किया, तो एक्सेल डाउन के बाद ये आ गया यहाँ पर, ऑफसेट किया आपने -1, ऊपर चला गया एक स्टेप। उसके बाद आपने एंटायर रो को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद फिर ऑफसेट करके नीचे आ गए और फिर एक्टिव सेल के अंदर। अच्छा, फिलहाल ना आप ये एक्टिव सेल पेज स्पेशल को जो है वो कर दें, यहाँ पर हम फॉर्मेट को यूज नहीं कर रहे, इसको आप कमेंट्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। बाकी सारे का सारा कोड आपने कमेंट्स कर दिया, अब इसको रन करें। पहले से स्टॉप, अच्छा हो गया, चलें रन करें। ये कुछ किया तो है उसने, कोई एक इनपुट नहीं सेकंड। होगी, कुछ नहीं ज्यादा नीचे आ रहा है मेरे ख्याल में। ये जी ज्यादा क्या नीचे आ रहा है। ऑफसेट आपका जो है ना ये, एक सेकंड। अब रन करके देखूं। जी करें। ये इसने इनपुट मांगी, इनपुट मांगी, KL, ठीक है, ये उसने इनपुट कर दिया। ये ठीक हो गया। अब अगले ब्लॉक पे जाएं। अभी उसने ऊपर से ही सारे वैल्यूज भी पेस्ट कर दी उसने। अच्छा, हाँ? ऊपर देखें, ऊपर क्या था? ऊपर तो ब्लैंक एंट्री थी, ये सारी वैल्यूज हैं या क्या है ऊपर? वैल्यूज हैं। अब फार्मूला नहीं है, फार्मूला लिख के भी देखें किसी एक उसमें। चलिए फॉर्मूला लेके देख लेते हैं। अच्छा, सॉरी, इसको इस तरह कर लेते हैं कि ऊपर से 1.05 बढ़ है। कॉपी इधर भी यहाँ ले आते हैं, इधर भी यहाँ ले आते हैं। फॉर्मेटिंग भी करके देखते हैं कि वो फॉर्मेटिंग कॉपी करता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, आप फॉर्मेट भी इसमें कॉपी करके देख लें। और ठीक हो गया। तो अब अगर हम ट्राई करें दोबारा रन करना, तो JKL एंटर किया, उसने कॉपी किया और 1.05 उसने 1.05 भी बढ़ा दिया, यानी कि ऊपर से फॉर्मूला भी लेके आया और फॉर्मेट भी वही रखा उसने। ग्रेट। टोटल अलबत्ता चेंज नहीं हुआ। चलें इसको बाद में कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, नहीं इसका भी एक, इसका क्या हल हो सकता है? इसका भी सब हल होना चाहिए। सर इसका एक हल ये है कि 7 और 6 के बीच में एक और रो क्रिएट करें और टोटल को जो है वो जो 7 होगा वहां पे लॉक कर दें, C7 पे लॉक कर दें। जो ऐड होती जाएगी 6 से आगे वो सम में आती जाएगी। लाइक नहीं, आप लॉक कर देंगे तो भी तो वो, जब आप मिसाल के तो नहीं अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं कि ब्लैंक रो एक ऐड हो जाए। एक ब्लैंक रो टोटल से पहले ऐड हो जाए। गुड आइडिया, गुड आइडिया। हाँ, अब इस सम को नीचे 6 तक कर दें, C6 को लॉक कर दें, लाइक 6 लॉक हो जाए। नहीं, C तो वो ऑब्वियसली C को अनलॉक कर दें, वो आगे तक C लॉक गया है। सॉरी, इसको इस तरह कर देते हैं। हाँ जी, इसको आगे पेस्ट कर दें, वो सम ऑटोमेटिकली वो अपडेट होता जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब ये ऑफसेट थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। आई थिंक ऑफसेट 2 ऊपर जाएगा। अच्छा, अब आपने, हाँ जी, ऑफसेट जरा करें इसको, इनकम से नीचे लेके आए इसे कंट्रोल डाउन के साथ। मैनुअली चेक करें ना, B2 से आप एक दफा ऑफसेट करते हैं तो कहाँ पे जाता है, एक 2 दफा दफा करना, कंट्रोल डाउन करते हैं तो कहाँ पे जाता है? टोटल 2 पे तो दफा। ये तो GHI पे जाना चाहिए इसको। ऊपर जाएं, जरा इनकम पे क्लिक करें।
इनकम पे क्लिक कर लिया सर, ठीक है। कंट्रोल डाउन एरो करें, जी GHI पे आ गया, पे आ गया ना। अब इसी जिस जहां पे आया उसी को इसने कॉपी करना है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे ऑफसेट की जरूरत ही नहीं है, फिर उसके एक स्टेप ऑफसेट, उसके बाद ऑफसेट करेगा और उसके बाद उसको यहाँ पे पेस्ट कर देगा। ये कॉपी कर ली बिल्कुल इसने एंटायर बिल्कुल लो, सही, फिर उसके बाद उसने बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्ले करते हैं इसे। जबरदस्त, उसने फॉर्मेट भी रखा, उसने फॉर्मूला भी रखा, और वो जुगाड़ वो भी चल गई है, जबरदस्त, सब टोटल वाली। ठीक है। अब इसको नेक्स्ट जबरदस्त। के ऊपर भी अप्लाई करें, जो नीचे टेबल है उसके लिए कोड लिखें एक। ठीक ठीक। अच्छा ये सर रहने दूं, मर्जिंग कंडीशन ही क्या है, कंडीशनल फॉर्मेट? फॉर्मेटिंग हमने कॉपी नहीं की थी इसमें, इसको आप ऐसे भी रहने दें, कोई इशू नहीं है। वो बेसिकली कॉपी इससे कर रहा है, अच्छा अच्छा, वो इंसर्ट कर रहा है। पहले हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करने के बाद जब भी आप राइट क्लिक करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट इंसर्ट आपका होता है इंसर्ट कॉपीड सेल्स। ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा सर, अब ये हुआ कि सॉरी, जस्ट लेट मी ट्राई वंस मोर ताकि मैं देखूं एक्टिव सेल क्या है। JKL, हम JKL पे ही हैं। यहाँ से हमने जाना है इसके कंट्रोल एक 1 2 3 बार नीचे जाना है। सर ले जाऊं 3 बार नीचे से? आज 3 बार नीचे ले जाएं इसे फॉर लूप के साथ। फॉर लूप के साथ एक्टिव सेल से एक्सेल डाउन 3 मरतबा करे, और फिर नेक्स्ट के बाद ये करे कि उसको कॉपी करे और एक बार नीचे जाए, जी, एक बार नीचे जाए, एक रो इंसर्ट करे, और उसके बाद क्या करना था इसने? इसने वो जो नाम आपने इनपुट दिया था वो वहां पे लिखना है। वो इंसर्ट करना है। तो अभी Active अभी cell। इसको रन करूं सर? हाँ रन जी, करूं? रन करें इसे। या अल्लाह खैर, JKL MNO कर देते हैं। MNO भी ऐड हो गया, MNO भी ऐड हो गया। अच्छा, और एक काम और सॉरी, करें, ये वो देखें जब भी आप रह कॉपी गया करके था पेस्ट इसमें। करते हैं ना, हाँ जी सर, उसके बाद हाँ जो जी। भी आपने कॉपी किया था वो एज इट इज रहता है। उसको आप वो करें, क्या कहते हैं, कट कॉपी पेस्ट फॉल्स कर दें। एक्टिव सेल डॉट अच्छा, कट कॉपी पेस्ट या जो भी है कट कॉपी पेस्ट डॉट। ये यूजर इनपुट के बाद करूं? हाँ जी, इसके बाद करते हैं। क्या लिखूं? एक्टिव सेल डॉट कट कॉपी पेस्ट? कट कॉपी पेस्ट था, क्या था, कॉपी कट पेस्ट है या कट कॉपी पेस्ट है? कोई इस किस्म की चीज मैं देखी थी आपके कोड में। हाँ जी, कट कॉपी पेस्ट यही है। तो एक्टिव सेल डॉट, हाँ जी, कट कॉपी पेस्ट इज इक्वल टू फॉल्स। ये लेकिन आ तो नहीं रहा उसके नीचे। कट कॉपी पेस्ट इज इक्वल टू फॉल्स कर दूं? अच्छा, इस एक्टिव सेल को खत्म करें यहाँ से। हाँ जी। अच्छा, इसको जरा एग्जीक्यूट करें, ये क्या करता है इस पे। हाँ जी, कर तो लिया False उसके। होता है। ठीक है, ठीक है। नीचे भी करूं दोबारा? यहाँ भी ले देते हैं। ताकि जब हमारा कोड एंड हो तो उस वक्त ये चीज भी ओके। नहीं किया उसने। कट कॉपी पेस्ट इज इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पर उसने नहीं किया। कट कॉपी मोड तो नहीं है? नहीं, मोड नहीं होता, ये कट कॉपी पेस्ट ही होता है। एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी इसका कर लेते हम्म, हैं। या अल्लाह नीचे खैर। पेस्ट करते हैं ना, नीचे भी पेस्ट कर दिया इसको। हाँ जी, हर हर ब्लॉक के एंड में पेस्ट किया। कहाँ पेस्ट करूं उसे? ठीक हो गया, डन। अच्छा जी, उसके बाद तीसरे के अंदर एक रो ऐड कर लें, और फिर आपने न्यू शीट में मूव करना है। वहां पर एक ही टेबल बेशक हो, उसके अंदर ये करके एक नई शीट आपने ऐड करनी है, या किसी एक शीट के अंदर न्यू एक सेकंड कॉलम सर, ऐड करना है। एक सेकंड सर, 1 2 और 3 नीचे जाना हमने। ये वही चीज़ है मेरे ख्याल से, ब्लॉक 3 यहाँ से 3 मरतबा नीचे जाए, ये सारी चीज़ें करके पेस्ट कर दे। यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ था, इसको फॉर्मूला बना लेते हैं। सॉरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
ये फॉर्मूलाज आ गए, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये आपका ब्लॉक कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स ट्राई JKL एंटर, ये चारों चीजें आ गई, 1 2 3, और ये उसने फॉर्मूला समेत, फॉर्मेटिंग समेत एंड सम ऐड कर लिया। इसको सेव कर लें टू अवॉइड एनी सरप्राइजेस। सर आगे चलें, इसके बाद क्या करना है? हाँ जी, इसके बाद नीचे जो हमारा एक लास्ट टेबल है उसमें भी हमने रो पेस्ट कर दी है। हाँ जी, प्रॉफिट वाले में और आ गई थी, खुद ही आ गई थी। हाँ जी, ठीक है। अब हमने इसको मूव करवाना है एक नई शीट के अंदर। हाँ लेट्स से वहां पर एक टेबल है और उस टेबल का स्टार्ट यहाँ पर बी कॉलम से हो रहा था, वहां पर ए कॉलम से हो रहा है, वहां पर हम इसको ऐड करेंगे। एक फिलहाल एक ही टेबल वहां पे ले लें, बाद में अगर इसको आप इंक्रीज करना चाहें तो तरीकाकार उसका वही है जो हम पहले यूज कर रहे थे। थोड़ा सा सर दोबारा समझाइएगा कि मैं, यानी कि न्यू शीट क्रिएट करें वो? नहीं, किसी दूसरी शीट में जाए और यही एक्टिविटी दोबारा करें, और उसके बाद फिर हम एक शीट होगी जिसमें जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम ऐड करेगा ये। अच्छा ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। यहाँ लिख लेते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी प्लीज। जी, ये ABC और DEF का जो हमने अलग से टैब्स बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तो कोडिंग वगैरह में ये कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा, ये तो सिर्फ इसी शीट पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वो हमने क्यों अलग से डिफाइन किए हुए अच्छा, टैब्स? ये जो है ना, अगर आपने इनिशियली जो मैंने शीट आप लोगों के साथ शेयर किया वो देखा हो, तो ये बेसिकली अकाउंट्स हैं। जी। जो इनकम स्टेटमेंट है या जो बैलेंस शीट है ना, ये समरी है उन अकाउंट्स की। हर अकाउंट की समरी बेसिकली यहाँ पे स्टोर हो रही है, और अलग से जो अकाउंट बन रहा है वो एक, जो भी हम नया नाम ऐड कर रहे हैं उसके नाम से एक अकाउंट क्रिएट होता जा रहा है। ओके ओके, गॉट इट। बैक एंड वर्किंग जो है वो हमारी डिफरेंट टैब्स में हो रही है, लेकिन जो समरी आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। वो इन दो शीट्स के अंदर आ रही है जहां पर हम रोज ऐड कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। 1500, 2000, 3000, 2500 कर लेते हैं। परहैप्स एबिलिटीज आप ले लें। अच्छा जी, अब सर उसे क्या करना चाहिए कि अगली शीट में जाए और अगली इसी शीट तरह में वो, जी, अब वो उसकी जो सिलेक्शन है वो न्यू शीट में होगी, इसमें जरा कॉलम ए आप डिलीट कर दें। अच्छा ठीक, इसमें डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया सर। अब हम ये ब्लॉक 3 के जब एंड में गए तो एंड सबसे पहले हम ये करें कि एक्टिव वर्कशीट करना होता है। नहीं, हम करेंगे वर्कशीट, उसको एक रेंज देंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे। बैलेंस शीट, बल्कि उसको एक्टिवेट कर दें, सिलेक्ट की जाए, एक्टिवेट बेहतर है। ठीक, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब ये इसने मूव टू नेक्स्ट शीट, ये एक्टिवेट उसने किया, और अब हम ये अब कर, आप तो वही जो आपने स्टार्ट में एक किया था, सबसे पहले आपने उसको रेंज बताई, फिर आपको बताया कितने स्टेप नीचे जाना है, हाँ हाँ फिर वहां से उसने एक कॉपी किया, कॉपी करने के बिल्कुल, बाद फिर वो सारे स्टेप्स यहाँ पे दिया। बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। ये मूव टू नेक्स्ट की ब्लॉक एसेट्स हैं, ये ब्लॉक आपकी लायबिलिटीज का है, ये ब्लॉक आपका इक्विटी का है। इसके अंदर फर्स्ट नॉन ब्लैंक सेल वाज A2, तो A2 को उसने सिलेक्ट किया और नीचे गया, वो कॉपी की उसने शीट, एक रो नीचे जाके इंसर्ट की, पेस्ट की, ये हो गया। इसके बाद इस सेल से 1 2 3 नीचे आ गया, 3 बार नीचे आया,
and same step was repeated. Try करते हैं इसको करके. This was income, this was OPEX, this was profit. चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. MNO, ये कुछ किया तो है इसने. अच्छा जी सर, यहाँ पे भी MNO ऐड हो गया, ठीक है, MNO ऐड हो गया, MNO ऐड हो गया, फॉर्मूलाज आ गए. और इधर बैलेंस आ रहे हैं, शीट इधर भी आ रहे हैं, इधर भी आ गए फॉर्मूला. सॉरी एक सेकंड, ये सम आ गया. बैलेंस शीट के अंदर उसने मैं कॉलम ने डिलीट किया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने वो लेके सारी चीजें ऐड कर ली हैं. MNO भी ऐड कर लिया है, सब कुछ यहाँ तक ठीक है सर. बिल्कुल ठीक हो गया जी. चल अभी एक ना कॉलम ऐड करें जिसके अंदर हमने टोटल में एक कॉलम ऐड करना है. एक ऐसी शीट ऐड करें जिसके अंदर टोटल आ रहा हो और उसके हम कॉलम ऐड कर रहे हैं. अच्छा हाँ, ठीक है. ये टोटल के सम में एक 1+ कैसे होगा? आई मीन पहले ABCDEFGHIJKL तक था, फिर इसमें टोटल में MNO भी हमने ऐड करना है, तो इसका कोड क्या होगा? हाँ जी, एक्सप्लेन करें जरा इसको, आपने किस तरह से अली ये किया है, ऐड कैसे किया है? जी सर, ये रो की बात करें आप? हाँ जी, इसमें उनका क्वेश्चन ये है कि आपके पास पहले ABCD से लेके JKL तक कॉलम थे और वो सारे के सारे सम हो रहे थे टोटल के अंदर. अब आपने MNO किया है तो वो कैसे ऐड हो गया? ये हमारे भाई हैं, उन्होंने हमें एक वर्क अराउंड बताया था कि जो नॉर्मल सम का फॉर्मूला है उसके अंदर हम ये रेफरेंस एब्सोल्यूट हम कर रेफरेंस ये रहे हैं कि हमने जो सम फंक्शन लिखा था उसका जो एंड सेल दिया है उसके दरमियान में एक नई रो ऐड कर रहे हैं. तो जब भी आप ऐसा करते हैं, कहीं पे आपने सम या एवरेज या कोई भी फंक्शन लिखा है और सेंटर में कोई रो ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस एरे का पार्ट हो जाती है. अगर हम इसके एंड पे ये रो ऐड करते, जैसे C18 के बाद रो ऐड करते, तो वो इस फॉर्मूला का पार्ट ना बनता. ओके 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 तो बेसिकली इस ओके केस में VBA का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आपकी ठीक है, जो है ना वो एक्टिव अप्रोच है कि किस तरह से आप एक्सेल फंक्शन को हैंडल करते हैं. बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया. सॉरी जी, एक सेकंड. और इसमें क्या हो सकता है? टोटल सम ऑफ अली भी इसको इस तरह करेंगे, इसमें जो मंथ्स हैं उनको हम मतलब इस साइड पे ले लें आप, और ताकि हमने सिर्फ जो MNO है वो हमारा जो है ना एज अ कॉलम ऐड हो जाए. यानी कि इसको ट्रांसपोज कर लें इस डेटा जी को. जी, इसको ट्रांसपोज कर लें ताकि हम जो आगे MNO है वो अपना कॉलम में ऐड कर लें. गुड आइडिया. ठीक है, इस तरह से हो जाए और यहाँ एसेट्स आ जाए, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, ओपेक्स, प्रॉफिट. ABC के एसेट्स का टोटल is this, liabilities का टोटल this, ठीक है. टोटल चलिए ये तो ऐसे ही बन जाएगा. फॉर्मूला भी पता चल जाएगा.
5677. Oops, sorry. TEF. ये लेगा तो नहीं वैसे, बी से एम तक पेंशन, इसकी भी एक जुगाड़ थी वैसे। TEF equity is 49462. 49462. इनकम आपकी DF की ये है, इसकी आपकी अच्छा, जिस तरह कर रहे हैं इस तरह कॉलम ऐड करने से सेम फार्मूले को कॉपी करेगा तो ये एक रो नीचे नहीं आएगा बल्कि ये मूव हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। तो इसके लिए कोई फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा, डायनामिक या सम प्रोडक्ट या ऐसा कोई, कि वो पेस्ट हो जाए आगे तो वो ऑटोमेटिकली फिगर्स उठा ले। यार इधर ही टोटल ना कर लें एक इस जगह पे। हाँ, ये लास्ट कॉलम बिल्कुल एक टोटल का कॉलम ऐड कर लेंगे आप। इसके दरमियान में एक वही ब्लैंक कॉलम ऐड कर लें ताकि हमारा सम जो है ये डिस्टर्ब ना हो, ये हर दफा। क्या मतलब सर, किधर कॉलम ऐड कर लें? जिस तरह हमने रो ऐड की थी ना, हाँ। एक ब्लैंक रो ऐड कर दी थी और उस तक हम फार्मूला ड्रैग कर गए थे, उसी तरह यहाँ पे कॉलम कर लें और जो टोटल के अंदर फार्मूला सम का लिखेंगे उसमें उस ओ को भी पार्ट बना लें उसका। ठीक है ठीक है ठीक है। कॉलम ओ को, और इसमें कॉलम ओ को फिक्स करना है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मगर सर कॉलम तो हमने टोटल में ऐड करना है ना, इसमें तो कॉलम ऐड ही नहीं करना उस फार्मूले के मुताबिक, मतलब जो हम कोडिंग दे रहे हैं। अब हमने करना ये है कि n के बाद एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है, और n के बाद जो नया कॉलम ऐड होगा उसकी वैल्यू भी सम होनी चाहिए p कॉलम के अंदर। अच्छा, जनवरी 21 करके एक ऐड कर लेते हैं और उसमें ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। ये भी आपकी सारी चीजें हो गई। अच्छा, इसी को अगर कॉपी करें बैलेंस शीट में लाएं, लेट्स ट्राई। क्या कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये सब हो गया। ये इक्विटी भी ज्यादा बन रही थी, इतनी कम क्यों हो गई है ये? Sorry. $49,000 total is how much? 82,000 होना चाहिए इसका टोटल। Okay. Not sure why, but yes. 49,000 ये है और 17 ये है, 11 ये है, 29 ये है। अच्छा सर, अब इसको टोटल कर लें, समरी टोटल, उसका नाम नहीं पता है।
assets for ABC are this. Liabilities for ABC are this. For sorry, DF $49,000. For this plus this plus this. We have 17,000. ठीक हो गया जी सर, ये तो बन गई। अच्छा, आप कॉलम ऐड करेंगे समरी टोटल वाले इसमें? हाँ जी, पहले तो ये करेंगे ना कि ठीक है, समरी को। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको शीट से समरी टोटल में मूव करना होगा। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपने राइट साइड पे जाना है, लास्ट कॉलम को कॉपी करना है और उसको इंसर्ट कर देना है। बस इतना काम है इसमें। ठीक है, मूव टू बैलेंस शीट। और ये अभी हमने मूव कहाँ करना है? अभी हमने मूव करना है समरी में। हाँ, मूव टू समरी टोटल। समरी टोटल को हमने एक्टिवेट कर लिया सर। इसके बाद क्या आपने करना है? इसके बाद हमारा कर्सर आ गया B1 के अंदर। B1 हमारा पहला नॉन ब्लैंक सेल है, तो यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया और B1 से फिर हम मूव करेंगे। पहले हम कर रहे थे एक्सेल डाउन, अब एक्सेल टू राइट कर देंगे। पहले हम कर रहे थे एक्सेल डाउन, ठीक है। हाँ सही है, इसके अंदर करना है एक्सेल B1 इज द फर्स्ट नॉन ब्लैंक सेल और एक्सेल टू राइट होगा था ना, टू राइट, एक्सेल टू राइट। इसको सिलेक्ट किया हमने और अब यही हम कॉपी करेंगे पूरा एंटायर कॉलम। पहले हम एंटायर रो कर रहे थे, अब एंटायर कॉलम कॉपी करेंगे। ठीक हो गया। एक्टिव सेल डॉट एंटायर कॉलम को हमने कॉपी किया, ठीक हो गया। और ऑफसेट करेंगे अब कॉलम को। हाँ जी, कॉलम को हमने हमारा ऑफसेट इसको कर दिया 0, इसको कर दिया 1, ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या किया? एंटायर कॉलम को हमने वो किया पेस्ट। एंटायर कॉलम एक्सेल, एक्सेल शिफ्ट राइट होता है। और सर जी जी, सिर्फ इस चीज को देख लें, ये वाला शिफ्ट राइट वाले को। हाँ जी, हाँ जी, ये शिफ्ट राइट पे हो जाएगा ना। ऑफसेट करके ठीक है, ये पेस्टिंग हो रही है ना। एक सेकंड दें जरा, मैं जरा इसको क्रॉस वेरीफाई कर लूं। हाँ जी, देख लें। ये स्पेशल और यहाँ पे हम कर रहे हैं एंटायर रो अगेन, टोटल शिफ्ट डाउन। शिफ्ट बिल्कुल, इसमें इस केस में हम क्या कर रहे हैं जी? शिफ्ट एंटायर कॉलम डॉट इंसर्ट और ठीक है, एग्जीक्यूट करें इसे। एग्जीक्यूट करें सर। चलिए जी, हम समरी टोटल में थे तो हमने क्या किया कि M&O डाला, एंटर। ओहो, अच्छा जी, M&O ऐड हो गया, इधर भी ऐड हो गया, बैलेंस शीट में भी ऐड हो गया। और इधर उसने क्या किया है, साउंड देख लूँ मैं जरा इसके। हाँ, ये तो सही है। के बाद उसने इधर आया। ये सब सही है। फार्मूला जो है ना वो डायनामिक नहीं है कि ये उधर
रो ऐड कर रहा है, यहाँ पे कॉलम ऐड कर रहा है, हाँ। तो वो फार्मूला को कॉलम वाइज मूव कर रहा है, उसको वो दूसरी तरफ नहीं ला रहा, नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहा उसे। ऐसे ही है कॉलम पड़ेगा या वैसे ही हो जाएगा फिर? अब आपने सिंपल ये करना है नेक्स्ट में कि आपने GHI या DEF कोई एक शीट जो है उसको सिलेक्ट करना है और उसको कॉपी करके नई शीट क्रिएट करनी है, और जो भी आपने यूजर इनपुट के जरिए नाम दिया था उस शीट का वही नाम आपने रीनेम कर देना। एक मिनट, GHI को क्या करना है? कोई एक अच्छा, न्यू शीट न्यू शीट न्यू शीट इंसर्ट। सबसे पहले तो आप सिलेक्ट करेंगे शीट को। अब यहाँ पे हम एक्टिवेट नहीं कर रहे होंगे, हम पूरी शीट को सिलेक्ट कर रहे होंगे। तो आप लिखेंगे जी वर्कशीट्स में शीट का नाम लिखेंगे, डॉट सिलेक्ट करेंगे, और जो एक्टिव शीट हमारी होगी उसको आप कॉपी करेंगे, और फिर आपने कॉपी के बाद उसको बताना है कि ये कॉपी करनी कहाँ पे है। तो वो हम लेट से हम कहते हैं जी कि वो ABC से पहले कॉपी कर दे, वो हम उसको बता देंगे बिफोर ABC, और फिर हम एक्टिव शीट को कोई नाम दे देंगे जो कि हमारा हमने इनपुट लिया हुआ यूजर से, और उसके बाद अगर इस शीट के अंदर कहीं पे हम किसी सेल में नाम यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर शीट का या उस अकाउंट का, वो हम वहां पे भी उसको रीनेम कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्कशीट में शीट का नाम जिसको हम कॉपी करना चाह रहे हैं, वर्कशीट, और ये लेट से है GHI या DEF जो भी आप करना चाह रहे हैं। पहले ही रख लेते हैं, ABC रख लेते हैं। चलिए ABC हो गया, और उसके बाद आप इसको करेंगे डॉट सिलेक्ट, ठीक हो गया। फिर आप करेंगे जी एक्टिव शीट डॉट कॉपी। अब एक्टिव शीट आपकी होगी ये ABC, इसको आपने कॉपी कर दिया। अब कहाँ पे कॉपी करना है वो आप इसको बताएंगे बिफोर, लेट्स से आप कहते हैं जी बिफोर GHI कर लेते हैं, ABC कर लें, जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन ये जो नाम आप लिखे हैं ना बिफोर, ये शीट्स में लिखना है आपने, क्योंकि इसको अभी ऐसे पता नहीं चलेगा। आप वर्कशीट लिख लें या सिर्फ शीट्स लिख लें, और उसके अंदर डबल कोटेशन मार्क में इसका नाम दे दें, ब्रैकेट डबल कोटेशन मार्क। ठीक है, यहाँ तक तो इसने नई शीट क्रिएट कर दिया। अब उसको रीनेम भी करना है, तो रीनेम करने के लिए आपने जो यूजर से इनपुट ली थी वही इसका नाम रख लें। तो एक्टिव शीट डॉट नेम इज इक्वल टू एक्टिव शीट डॉट नेम इज इक्वल टू यूजर इनपुट आ जाएगी, और उसके बाद आप अगर उस शीट के अंदर भी कहीं पे वैल्यू पेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसका सेल का भी एड्रेस यहाँ पे लिखें, किस सेल में वो वैल्यू पेस्ट करेगा जो कि हमने यूजर से इनपुट ली थी, वो भी आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाह रहे तो यहाँ तक हमारा कोड एंड हो जाता है। ठीक, हम सिर्फ इतना लिख देते हैं कि रेंज A1 के अंदर जो है ना वो यूजर इनपुट डाल के बस पेस्ट कर दें। नाम आ जाना वहाँ, ठीक, डॉट वैल्यू होता है, रेंज डॉट वैल्यू। ठीक हो गया। अब जरा इसका एग्जीक्यूट करें। या अल्लाह खैर, XYZ हो गया जी। क्रिएट हो गई, उसके अंदर वो वैल्यू भी आ गई और हमारी लोकेशन पे भी आ गया। अगर बाकी ये मसला है, इसको चलें सॉल्व करते हैं कुछ। और उसने GHI से पहले एक शीट इंसर्ट की, XYZ पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट दो चीजें हैं जो कल हम कर रहे होंगे। एक तो हम एक क्विज करेंगे, क्विज के अंदर वही चीजें सिंटैक्स की होंगी जो कि मैंने आपसे डिस्कस की हैं। जैसे मिसाल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप मल्टीपल वर्कबुक्स खोल रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कोई एक मॉड्यूल कहाँ पे है, किस जगह पे है। हो सकता है मैं उसमें आपको कहूँ कि मुझे आप उसकी पिक्चर जो है वो अपलोड कर दो इसके आंसर में, या कुछ मैंने पिक्चर्स ऑलरेडी अपलोड की हुई हूँ, उनमें आपके पास ऑप्शन हो कि आप यहाँ से इसको रेडियो बटन के साथ सिलेक्ट कर लें। इसी तरह से जैसे फॉर लूप है, फॉर लूप को कैसे लिखा जाता है, डू वाइल लूप किस तरह से काम करती है, इफ को एंड कैसे किया जाता है, विद का क्या काम है, इस तरह के सिंटैक्स जो है उनके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। अगर हमने पूरे की पूरी रो को कॉपी करना है तो हमारा कोड क्या होगा, या पूरे के पूरे कॉलम को कॉपी करना है तो कोड क्या होगा। मैं कोशिश करूंगा ज्यादातर क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइसेस हों ताकि आपके लिए भी इजी रहे, लेकिन कुछ केसेस में आपको कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ केसेस में हो सकता है आपको कुछ अपलोड करना पड़े। तो मिनिमम क्वेश्चन जो है 25 होंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन 50 हो सकते हैं इसमें। तो मैं देख लेता हूँ कितने मुझसे बन सकते हैं। आज मैं फॉर्म इसका क्रिएट कर लूंगा। कल 3 बजे जैसे ही हमारा सेशन स्टार्ट होगा
तो उसी वक्त आपको लिंक के ऊपर वो मिल जाएगा और उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से उसका मैं टाइम जो है वो आपको बता दूंगा कितने टाइम में आपने करना है। उसी वक्त हमारे पास उसका रिजल्ट भी आ जाएगा और रिजल्ट भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। ठीक हो गया सर। बाकी मेन चीज यही है कि अब एक जो जिसको कहते हैं ना पटड़ी पे चढ़ना, आप लोग उस पे आ गए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, अपने डेटा को लेके करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके करें कि किस तरह की चीजें आप सोचते हैं प्रोग्रामिंग को लेके, और उसके ऊपर वर्किंग करते रहें। ये बड़ी बेसिक चीजें थी प्रोग्रामिंग की। हमने क्लास के ऊपर बिल्कुल भी टाइम नहीं कंज्यूम किया क्योंकि वो एक सेपरेट सब्जेक्ट था। फंक्शंस हमने डिक्लेयर नहीं किए। फंक्शन बिल्कुल इसी तरह से काम करता है जिस तरह हमारा ये एक मैक्रो है, ये भी समझ लें एक फंक्शन ही था। तो हमने खुद से फार्मूला नहीं इसके अंदर लिखा। फार्मूला बनाना आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप खुद से फार्मूला बना सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के फंक्शंस को यूज करते हुए, या किसी एक फंक्शन के अंदर आप यूजर से इनपुट लेते हैं और इनपुट लेने के बाद आप उसके अंदर कोई फार्मूला लिखते हैं जो कि एक्सेल वर्कबुक फंक्शंस के अंदर आता है। जैसे आपने वी लुकअप का यूज किया था या फैरर वगैरह का यूज करते हैं, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी मैं जरा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, सिर्फ मुझे 2 मिनट दे दें ताकि मैं आपको वो चीज भी दिखा दूं जिसके ऊपर कल मैंने आपको कोडिंग करवाई थी। बड़ी माइनर सी चेंजेस मैंने किए हैं उसमें, लेकिन उससे मेरा मसला हल हो गया। ये देखिए, ये वाला हमारा कोड था। अब इसमें एक तो मैंने ऐड कर दिया क्लीन डेटा का भी, इसी में ऐड कर दिया है सारा। ये मैक्रो रिकॉर्डेड है और ये वो मैक्रो था मेन जो मैंने इसमें लिखा हुआ था। वीबीए कोड में अगर जाएं तो ये हमारा कोड है, ये मॉड्यूल 1 और ये मॉड्यूल। लूप उसी तरह से है, ये आप देख रहे हैं। वही मैंने एस और जी के साथ 2 वेरिएबल थे जो कि मैंने विदाउट डिक्लेरेशन उनको एक शीट का नाम असाइन कर दिया था। फिर उसको बता दिया, रेंज बता दी कहाँ से उसने अपना वर्किंग स्टार्ट करनी है, सारा कुछ। ये उसी तरह से कोड है। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने P2 to P115 किया हुआ था। अब वो कर क्या रहा था, अगर मैं इसको यहाँ पर P कर रहा था तो वो 1 मिलियन रोज को बेसिकली कैलकुलेट कर रहा था। जब मैंने इसको एन स्केड्यूल है बेसिकली, ये देखें एक्सेल डाउन यूज किया हुआ है, तो जो लास्ट सेल का एड्रेस है वो ले रहा है वहां से, वहां तक ये इसको लूप को रन करता है। अब जब लूप रन होती है तो ये वो सारा कोड है जो ऑलरेडी आपको मैंने दिखाया था, ये भी हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। सिर्फ इस एरर का एक और मैंने इसमें ऐड कर दिया है, वो देखिए आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर एरर आता है एन स्टूडेंट में, एरर किसी भी केस में आ सकता है, कोई एक पर्टिकुलर कॉलम मैच नहीं कर रहा या कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो उस केस में वो एक मैसेज बॉक्स कर रहा है। हालांकि ये भी मुझे डिलीट कर देना चाहिए, इसके लिए भी अगर मिसाल के तौर पे मोर देन 5 टाइम और 5th टाइम ये एरर आ रहा है, तो ये करेगा क्या कि हर दफा उसको एक मैसेज बॉक्स थ्रो करेगा कि जी फिर एरर आ गया, आप क्लिक करो, फिर एरर आ गया, क्लिक करो। तो ये इसमें से हम खत्म कर देंगे ये चीज। उसके बाद क्या करता है, ये एक नई रो में फिर उसको लेके जाता है और इसी तरह से एग्जीक्यूट करता है। बस सिंपल ये इस एरर मैंने इसमें ऐड किया और लूप को मैंने डायनामिक कर दिया है फॉर लूप को यहाँ पे। तो ये 2 चेंजेस मैंने की थी। अगर कोड आप लोगों को चाहिए तो कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ इसका प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे। एंड दैट्स इट। बाकी जो है मॉड्यूल 2 वो सारा रिकॉर्डेड मैक्रो है। ये बेसिकली डेटा क्लीनिंग के लिए है। इसमें ये देखें, ये एक फार्मूला है, एक फेरर वी लुकअप के साथ यूज किया गया है। और इसी तरह अच्छा, इसमें ना एक चीज आपने याद रखनी है, ये है रो कॉलम। आरसी का मतलब रो कॉलम है, और रो कॉलम -18 का मतलब ये है किसी एक पर्टिकुलर कॉलम से आपने लेफ्ट साइड पे -18 यानी कि 18 सेल लेफ्ट साइड पे मूव करना है। और ये कॉलम 9 और 10 का मतलब ये है कि यहाँ पर हम रो कॉलम को नहीं कर रहे, हम सिर्फ कॉलम कंप्लीटली जो है सिलेक्ट कर रहे हैं, 9 नंबर और 10 नंबर कॉलम। अब एबीसी में जाके आप देख लीजिएगा क्या बनता है। और इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है वी लुकअप जो है। ठीक हो गया सर। अजीम, मैं आपकी बात नहीं समझा, और ग्रुप से क्या मुराद है? किसी और सर वो ग्रुप में मैंने कोड, कर दिया? जी जी सर। ओहो, डिलीट मैसेज। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। तो हमारा क्या था, वीबीए ट्रेनिंग के नाम से ग्रुप था ये वाला। थैंक यू।
ये कोड आप लोगों के पास आ गया है। इस तरह का अगर डेटा भी आपको चाहिए तो मैं डेटा भी शेयर कर सकता हूँ, अगर आपको ये फाइल चाहिए मैं फाइल ही शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करें। ये मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जो कि VBA का मैंने अभी रिसेंटली किया है, और आप भी इसकी प्रैक्टिस करें। एक डिफरेंट थॉट जो है ना वो आपको मिलती है जब आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोजेक्ट्स करते हैं, प्रोग्रामिंग के खास तौर पे, तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें सोचने को मिलती हैं। डिफरेंट आपका जो है वो थॉट प्रोसेस जब इम्प्रूव होता है। पहला VBA का मैंने ये बनाया था, आप इसको मैंने चेंज कर दिया, इसके अंदर मैंने 2 मैक्रो मजीद ऐड कर दिए। इस तरह से कल फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं 3 बजे, और अभी मैं नमाज पढ़ के उसके बाद मैं आपका क्विज बना देता हूँ, ताकि कल जैसे ही हम लॉगिन करें तो हम क्विज के ऊपर काम शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस। ओके सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।